स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर। जी सर, क्लियर है। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? जी सर। जी सर बस तो आज के टॉपिक का आप लोगों को नोट्स हमने पहले ही भेज दिया था, ठीक है? कुछ पढ़ा था आबिद? जी सर। जी सर, पढ़ा था। बाकी शाहिर और सफरोज नहीं आया। शाहिर आप तो आई थिंक साइट पे ही हो। तो ये टॉपिक तो खैर इंपॉर्टेंट है, आगे अभी कोई पता है कि आप साइट पर अगर रहोगे तो स्काफ फोल्डिंग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? स्काफ फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं भाड़ा, मतलब आपने ये देखा हो, घर में कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में हर जगह इसका यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, प्लांट वाले एरिया में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे इसको भाड़ा नहीं बोलते, हिंदी इंग्लिश में बोलते स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं, जो कि एज पर सेफ्टी और जो लैंग्वेज हम लोग यूज करें, ठीक है? अब आज की क्लास में आपको स्काफोल्डिंग होता है क्या, इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या क्या टाइप का आता है, हर एक पार्ट के बारे में वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? ओके सर। वॉइस क्लियर आ रही है ना? ऐसा कुछ डाउट होगा तो बोलना कि हाँ सर वॉइस नहीं आ रही, ओके? ये सर क्लियर है बस सर। क्लियर हाँ, है। क्लियर है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे पहले कि भाई स्काफोल्डिंग क्या होता है। अब हर एक टॉपिक में मैंने आपको चीजें बताई कि भाई आपको सबसे पहले आपको डिफाइन करने आना चाहिए कि वो चीजें होती क्या, आपको बताने आना पड़ेगा। कोई भी आपसे अगर पूछता है साइड पर कि भाई स्काफोल्डिंग होता है क्या, तो आप तो डायरेक्ट बोलोगे नहीं कि उसको भाड़ा बोलते हैं। उसका हर चीज का कुछ मीनिंग होता है, कुछ समझाना पड़ेगा आपका आपको। वॉइस कहाँ से आ अब रही है सर, क्लियर अब नहीं। अब वॉइस अटकने लगा सर सर। क्या हुआ? आपकी सर आवाज वॉइस ब्रेक हो ज्यादा रही है। ब्रेक हो रहा है आपका। एक मिनट रुको। तो ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अभी ये आ रही है क्या? अभी ब्रेक हो रहा है? अभी वॉइस आ रही है, ब्रेक हो रहा है? आ रही है ब्रेक सर। हो अभी क्या आ रही है सर? क्लियर ब्रेक हो नहीं रहा है है क्या सर। अभी भी? क्लियर नहीं है क्या वॉइस? अब अब क्लियर है अभी क्लियर सर। है क्लियर है सर। सर। चलो ठीक। तो मैं वही बता रहा था आपको कि भाई स्काफोल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज स्काफोल्डिंग। बेसिक क्वेश्चंस भी आता है, आप अगर किसी चीज का इंटरव्यू दोगे उसमें पूछते हैं आपसे कि भाई स्काफोल्डिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं स्काफोल्डिंग। तो स्काफोल्डिंग मतलब सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए कि एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मतलब परमानेंट नहीं है। टेम्पोररी का मतलब होता है कि भाई नॉर्मली क्या बोल सकते हैं उसको, टेम्पोरली बनाया गया, मतलब अभी के लिए बनाया गया, अस्थाई। बाद में इसको हटा सकते हैं खोल कर, मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये रिमूवेबल चीज है, मतलब काम करने के बाद इसको हटाना है। समझ गए? टेम्पोररी मतलब हो कि एक बार वहां पे लगा दिया तो उसको निकालना नहीं होता। जैसे आपने घर एक जी बार सर। परमानेंट घर बना दिया, तो वहां पे उसको निकाल नहीं सकते। अब टेम्पोररी का मतलब ये है कि अगर हमने बना दिया तो उसको बाद में निकालना है, रिमूवेबल होगा, मतलब काम कर लिया उसके बाद खोल दो, डिसमेंटल कर दो, तो इसको बोलते हैं टेम्पोररी स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? जी सर। स्काफोल्डिंग में सबसे पहला टर्म आता है कि इसको बोलते हैं ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मतलब ये काम करने के बाद निकाल देना होता है इसको। अगर हमने इसको बनाया, अभी इंस्टॉल कर दिया गया, एक स्काफोल्डिंग बना दिया गया, काम हो गया, उसको खोल के हटा दो, तो इसमें रिस्क होता है। परमानेंट स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्टेबल ज्यादा होता है, मजबूत ज्यादा होगा, लेकिन टेम्पोररी में क्या होगा, वो थोड़ा वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है। कोई पार्ट अगर खुल के गिर गया तो वो हो सकता है कि वही वीक होने के बाद कोलैप्स कर जाए, ढा जाए। समझ गए? अभी परमानेंट स्ट्रक्चर में अगर मेटल की चीजें बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम वेल्डिंग मार देंगे, पूरा का पूरा वेल्डिंग कर देंगे, पूरा एक ऊपर का जितना पाइप है सब वेल्डिंग हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ चीजें ना गिरे। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि टेम्प्रोरी है, वेल्डिंग नहीं कर सकते, चीजों को निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, क्लैंप से टाइट किया जाता है। स्काफोल्डिंग क्या है, एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है जो कि वर्कर को और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट में, मेंटेनेंस में, बिल्डिंग रिपेयर में। इन सब जगह पे अगर हाइट पे कोई काम करना है तो उस टाइम स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जहां पर आपको चढ़ने के लिए, एक्सेस के लिए जगह नहीं है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो स्काफोल्डिंग बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्काफोल्डिंग किसको बोलते हैं? यस जी सर। सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है आप सबको ना? टेम्पोररी का मतलब हो गया कि भाई कोई ये ऐसा है कि मतलब जो कि काम होने के बाद खोलना पड़ेगा हमें, ठीक है? अब ये क्या काम करता है, ये सपोर्ट करता है वर्कर्स को और मटेरियल को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के काम में, मेंटेनेंस के काम में, या बिल्डिंग रिपेयर कुछ भी काम करना। आप घर में अपने देखोगे भाड़ा बनाते हैं बांस का, ठीक है, लेकिन अब इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहां पे बांस यूज नहीं करते, उसके पे मेटल का पाइप होता है।
स्टेनलेस स्टील हो गया, एमएस हो गया, इन सब का जो स्काफोल्डिंग पाइप का बनाकर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, इसको स्काफोल्डिंग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज आती है भाई कितने टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग होंगे। अब ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का स्काफोल्डिंग होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके का स्काफोल्डिंग बनाया जाता है। कुछ जगह पर क्या होता है कि भाई नीचे से फ्लोर में क्लियरेंस नहीं है, जमीन से नहीं बना सकते, हम ऊपर से डायरेक्ट बनाएंगे, तो अलग टाइप का स्काफोल्डिंग है, उसको सस्पेंडेड बोलते हैं, मतलब लटका हुआ, जमीन से नहीं बनाया हुआ। कैंटिलीवर हो गया, छोटे स्काफोल्डिंग होते हैं, ट्यूब एंड कपलर हो गए, तो टोटल 8 टाइप के स्काफोल्डिंग होते हैं, 8। सबसे पहला आता है तो आपको सिंगल स्काफोल्डिंग, जो कि नॉर्मल जो मजदूर वगैरह यूज करते हैं ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, जो ईट वगैरह लगाने के लिए आपने देखा होगा, वो छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर डबल स्काफोल्डिंग होता है, मतलब अगर एक लेयर से काम नहीं चल रहा है, ज्यादा हाइट पर काम करना है, तो 2 लेयर का स्काफोल्डिंग बनाता है, मतलब समझ लो 2 तल्ले वाला, कि एक स्ट्रक्चर है, सीढ़ी लगाया, उसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर पर उसके ऊपर चढ़ गए, तो डबल लेयर उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कैंटिलीवर, सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग, मतलब ये जमीन से बनाया हुआ नहीं होता, बीच में लटका हुआ होता है। टेरेस्ट्रियल होता है। देन मोबाइल स्काफोल्डिंग है, मोबाइल का मतलब होता है कि भाई व्हील लगा हुआ, जो जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम खिसका के ले जा सकते हैं। बाकी सब स्काफोल्डिंग में क्या होता है, ये आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो आपको खोलना पड़ेगा। अब मोबाइल स्काफोल्डिंग में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके ले जा सकते हैं, उसमें व्हील लगा होता है। एक आता है फिर ट्यूब एंड कपलर, एंड लास्ट आता है सिस्टम स्काफोल्डिंग। तो हर एक स्काफोल्डिंग को मैं आपको 1 to 1 समझाऊंगा, उसका फोटोज भी दिखाऊंगा कि कौन सा स्काफोल्डिंग कैसा दिखता है। तो टोटल 8 टाइप का स्काफोल्डिंग होता है, 8। ये क्लियर है कितना टाइप होता है? जी सर। एट। 8 टाइप का एक सर। टाइप का सर। हाँ। अब कुछ कुछ जगह जाओगे ना, तो कुछ कुछ को दूसरे नेम से, जैसे सिस्टम इसका, जैसे सिस्टम है ना, सॉरी एक मिनट, जैसे ये सिस्टम स्काफोल्डिंग है, तो कुछ जगह आप इसको अलग नाम से भी बता दे, क्विक स्टेज भी बोलते हैं। तो बेसिक चीजें 8 टाइप का नहीं होता है, ठीक है। आप कुछ को अलग नेम से बोलेंगे तो फिर चीजें बढ़ जाएगी। तो जो आपका बेसिक क्राइटेरिया में 8 टाइप आता है, जो कि आपको नाम याद होना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई कौन सा टाइप का होता है। समझ गए? आपका साइट पे हो सकता है हर का यूज ना हो, बट मोबाइल और सस्पेंडेड और ये जो सिंगल ब्रिक ब्रिक लेयर है, ये सब हर जगह दिखता है। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। अब आता है, सबसे पहले आपको बताया मैंने, सिंगल स्काफोल्डिंग या ब्रिक लेयर जिसको बोलते हैं, जो कि ईंट वीट लगाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हो, ठीक है, ये होता है सिंगल लेयर, मतलब एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर एक लेयर है जिसपे खड़े होकर वो इस कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग ईंट वीट लगाने का काम, दीवार बना रहे हैं, जो भी चीज है वो हो सके, ज्यादा हाइट पर नहीं होता ये, ठीक है। सिंगल लेयर इसको बोलते हैं। अब ये नॉर्मली मशीनरी वर्क, मतलब जो मजदूर, जो क्या बोल सकते हैं, मिस्त्री वगैरह जो काम करते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल 2 4 पाइप लगा होते हैं, मतलब ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, इसे सिंगल स्काफोल्डिंग बोलते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? जी सर। जी सर। सिंगल तो क्लियर है, इसमें तो आई थिंक कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। एक नॉर्मल स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर, अगर 10 फीट 8 फीट पे काम करना है, सिंगल ब्रिक लेयर, मतलब जो जो काम, ये क्या बोल सकते हैं आपको, जो मिस्त्री वगैरह जो काम करते हैं उस टाइम ये स्काफोल्डिंग बना के वो लोग काम करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा हाइट का दिक्कत नहीं होता है, ये नॉर्मल हाइट पे लगा के अपना काम कर लेते हैं वो लोग। भाई, ये स्क्रीन पर कौन ये अपना पेन चला रहा है? साहिल अहमद। अरे थोड़ा सा हाथ बचा के, ठीक है, वो पेन अगर सेलेक्ट कर लोगे ना, स्क्रीन पर लिखने का ऑप्शन आता है ना वो। ठीक है। अब दूसरा स्काफोल्डिंग है, डबल स्काफोल्डिंग बोलते हैं, सेम वही है। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास पहला यहीं पर तक था, मतलब सिंगल था, एक ही लेयर था। अब अगर हाइट बढ़ गया ज्यादा और ऊपर काम करना है, तो हमको उसका डबल लेयर बनाना पड़ेगा। तो एक एक लेयर और बनेगा, जो कि उसके ऊपर चला जाएगा, तो अब हाइट बढ़ जाएगा। सिंगल और डबल में यही डिफरेंस है, अगर ज्यादा हाइट पे काम करना है देन हमको डबल लेयर स्काफोल्डिंग बनाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में पाइप वाइप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हाइट पर जा रहे हैं, ग्रेविटी भी लगती है, प्लस पर्सन का जो हाइट है उसकी वजह से भी स्ट्रेंथ उसका अच्छा चाहिए, ठीक है। इस टाइप के स्काफोल्डिंग को डबल लेयर स्काफोल्डिंग बोलते हैं, या डबल स्काफोल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब मिस्त्री वगैरह के काम करने के लिए लगाया जाता है। ये क्लियर है डबल आपको स्काफोल्डिंग? जी सर। यस यस सर। सर, ठीक। चलो ठीक है। अब आता है आपको कैंटिलीवर बोलते हैं, मतलब ये जो स्काफोल्डिंग है, ये बीम वगैरह से सपोर्ट लेके बनाया जाता है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, मतलब अगर जो अभी आपका प्लेटफॉर्म बना है, मतलब जैसे जो वॉल वगैरह पहले से बना हुआ, उसमें कोई बीम वगैरह है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एंकर फास्टनर का यूज करके होल करके उसमें अटैच करेंगे मेटल को, देन हमारे पाइप को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वहां पर से बनाया जाएगा। ये सब नीचे से बनाया नहीं होता, देख रहे हैं आप, ये बीच से बनाया हुआ।
अगर ग्राउंड में कुछ दिक्कत है, मान लिया स्टेबल प्लेट मतलब आपका जो जमीन का सतह है, हो सकता है वहां पे पानी ज्यादा है, मिट्टी सही नहीं है, तो वहां से स्काफोल्डिंग नहीं बन सकता जमीन से, तो ये बीच में बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम हम लोग कैंटिलीवर टाइप का स्काफोल्डिंग बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ये नीचे वाला एरिया जो है ना, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। हाँ, ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले से कुछ चीजें पड़ी हुई है, मिट्टी है, मतलब क्या बोल सकते हैं, समतल जमीन नहीं है, सॉफ्ट मिट्टी है। अगर हम वहाँ पे स्काफोल्डिंग का पाइप खड़ा करना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो जमीन के अंदर ढह जाए। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इस टाइप का स्काफोल्डिंग बनाते हैं जिसको कैंटिलीवर बोलते हैं। ये बीम के सपोर्ट से करके बनाया जाता है। अगर जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, उसमें अगर बीम है, तो उस बीम से सपोर्ट लेकर इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है। इसको बोलते हैं कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। अब ये सब, ये जो जो भी स्काफोल्डिंग नीचे से बनाया हुआ ना, अगर फ्लोर हाइट से अगर बनाते हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। लेकिन इस टाइप के स्काफोल्डिंग में क्या होता है कि भाई सुपरविजन बढ़िया होना चाहिए। अगर बढ़िया स्काफोल्डर है, अच्छा स्काफोल्डिंग सुपरवाइजर है, तब ये स्काफोल्डिंग बनाया जाता है, अदरवाइज इसको नहीं बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या बोल सकते हैं, टेक्निकली ज्यादा माइंड लगेगा, ज्यादा क्या डिजाइन अच्छा देना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोलैप्स हो सकता है, गिर जाएगा नीचे अगर ये सही से बनाया नहीं गया तो। ठीक है, कैंटिलीवर क्लियर है? जी सर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट होता है तो हैंड रेस करके आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। अब आता है आपको सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। यस सर। सर ये इसका फोल्डिंग समझ में नहीं आया सर। कौन सा? कैंटिलीवर? वो सर इसके पीछे वाला। हाँ कैंटिलीवर? हाँ सर। हाँ देखो, कैंटिलीवर और कैंटिलीवर सस्पेंडेड सर। और इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ, कैंटिलीवर में क्या होता है ना, बीम का सपोर्ट लेते हैं। जैसे बीम तुमने देखा होगा ना, जो भी क्या लिंटन वगैरह जो बिल्डिंग बने रहते हैं, कंस्ट्रक्शन में बीम दिया रहता है, ठीक है। यस सर। पूरा कॉलम खड़ा रहता है, उसका बीम रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीम से सपोर्ट लेते हैं। ये देख लो नीचे, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो, यहाँ से ना नीचे एंकर फास्टनर लगा के वो चीजों को टाइट किया जाता है पूरा। ये पूरा बीम स्ट्रक्चर जो है ना, इन सबसे सपोर्ट लेके इसको खड़ा किया जाता है। मतलब आप जो वॉल है, वॉल में ना एंकरिंग किया जाता है मेटल के पाइप को, उसके बाद उसमें क्लैंप लगा के इसको टाइट किया जाता है। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा नीचे का जो सतह है जहाँ से हमको बनाना था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है वहां पे मिट्टी जो है बहुत गीला है, तो स्काफोल्डिंग पाइप अगर खड़ा करेंगे तो हो सकता है मिट्टी के अंदर धंस जाए, तो हमारा स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर वो कोलैप्स हो सकता है। भाई यस। बाकी लोग थोड़ा सा माइक अपना ऑफ कर दो, नॉइस आ रहा थोड़ा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, कैंटिलीवर बनाने का मेन रीजन यही कि आपका जो नीचे का प्लेटफॉर्म एरिया है, जो अभी आपका जमीन एरिया है, वो सही नहीं है। मतलब वहां पे हो सकता है मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, अगर स्काफोल्डिंग आप बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है डैमेज है, या फिर आपको कुछ मटेरियल वैसा रखा हो जो कि आप वहां पे से नहीं हटा पा रहे हैं। तो हमको तो आपको अभी आपको हाइट पे काम करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम कैंटिलीवर बनाएंगे। अब कैंटिलीवर के लिए मैंने आपको पहले बोला कि हमको यहाँ पर अच्छे स्काफोल्डर चाहिए जो कि काफी एक्सपीरियंस हो, प्लस सुपरवाइजर बढ़िया चाहिए जो कि चीजों को डायरेक्ट कर सके, ये स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो वॉल है ना आपका, इन सबसे सपोर्ट लिया जाता है। इसमें नट एंड बोल्ट को एंकरिंग किया जाता है, इन साइड में एंकर फास्टनर और बाकी जो क्लैंप्स आते हैं उसको लगा के स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। ये पूरा वॉल का सपोर्ट और बीम का सपोर्ट लेकर बनाया जाता है। आप देखो यहाँ यहाँ से नहीं, ये नीचे से पाइप कनेक्ट किया गया, ये देखो यहाँ यहाँ से पूरा, यहाँ पर साइड से पूरा कनेक्ट किया गया। ये बीम और वॉल का सपोर्ट लेकर बनाया जाता है, इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। अब देखो इसमें और आपको सस्पेंडेड में एक डिफरेंस दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये क्लियर है अभी शाहिर आपको? क्लियर जी है। सर क्लियर है सर। ओके। ये बनाने का रीजन मेन वही है, ये जो है कि अगर आपका नीचे का जो ग्राउंड सरफेस है वो सही नहीं है, देन हम कैंटिलीवर बनाएंगे, अदरवाइज कोशिश नहीं करेंगे इसको बनाए, ठीक है। क्योंकि ये रिस्की होता है थोड़ा, और ज्यादा पर्सन को चढ़ाना भी अलाउड नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक है, उसके ऊपर ज्यादा हेवी लोड नहीं दे सकते, ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है आपको जी सर। सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग, ठीक है। अब कैंटिलीवर में क्या होता है कि पूरा वॉल का सपोर्ट लेते हैं, बीम का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अब सस्पेंडेड में क्या करते हैं ना, या इसको रोप सस्पेंडेड भी बोल सकते हो, ऊपर से ना देख सकते हो ये मेटल का वायर रोप दिया हुआ दिख रहा है आपको, एक दो, ये ऊपर की बिल्डिंग से सपोर्ट लेकर जी इसको सर। बनाया जाता है कि सस्पेंडेड है, मतलब ये झूल, मतलब समझ लो कि नीचे से कुछ बनाया हुआ नहीं है, साइड से सपोर्ट नहीं लिया हुआ, ये ऊपर के पाइप से कनेक्ट किया जाता है, या तो पाइप से कनेक्ट करेंगे या फिर वायर रोप का यूज करके इसको कनेक्ट करते हैं। सस्पेंडेड होता है ये भी इसलिए बनाते हैं कि अगर नीचे का एरिया सही नहीं है, ठीक है, अगर नीचे में कुछ मतलब नीचे से हम बना नहीं सकते, पेंटिंग का काम करना, क्लीनिंग का काम करना, उस टाइम इसका यूज किया जाता है कि भाई ये मूवेबल होता है। ये अगर हम हमारा काम हो गया तो धीरे धीरे डाउन हो सकता है, इसको आरएसपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रोज सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। आपने इसके बारे में सुना होगा। क्या बोल सकते हैं आपको, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होते हैं 30 मतलब सोच सकते हैं 30 फ्लोर का, 25 फ्लोर का बिल्डिंग हो गया, अगर उसमें पेंटिंग करना है तो हम नीचे से चीजें नहीं बना सकते। इतना नीचे से अगर हम स्काफोल्डिंग बनाना शुरू करेंगे 70 80 और 100 मीटर का, तो नहीं बन पाएगा सही से।
तो उस टाइम क्या किया जाता है, ये सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग बनाया जाता है। ये ऊपर की साइड से स्ट्रक्चर बनाया जाता है मेटल का पूरा, उसमें वायर रोप लगाकर स्काफोल्डिंग के स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया जाता है, और ये धीरे धीरे मूव करता है, ऊपर से हम नीचे जा सकते हैं, ठीक है। ये पेंटिंग क्लीनिंग वर्क के लिए काम इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका हाइट क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, इसका हाइट जो है ये एडजस्टेबल है, मतलब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वायर रोप कनेक्ट किया है। दिख रहा है एक रोप आपको, ये रोप देखो, दोनों साइड में रोप लगाया हुआ है, ताकि अगर इसको ऊपर या नीचे करना हो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं इसका हाइट को। ये पेंटिंग क्लीनिंग और दूसरे मतलब क्या बोलते हैं, फैब्रिकेशन वर्क्स जी के लिए सर। भी यूज करते हैं। ये नीचे से बनाया नहीं जाता, ये ऊपर से आपको बिल्डिंग के रूफ के जो छत वाला एरिया होगा ना, वहां पर से कनेक्ट करके रोप के थ्रू नीचे करते हैं स्ट्रक्चर को बनाकर। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको आरएसपी भी बोल सकते हो, रोप रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। बड़ी बड़ी चिमनी वगैरह हो गया, बड़े बड़े टावर्स हो गए, इन सब में इस टाइप का यूज किया जाता है, ठीक है। सस्पेंडेड क्लियर है। जी सर। यस सर। यस सर। अब देखो, क्लियर है। आपका जो कैंटिलीवर था ना, उसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो फिक्स कर दिया हमने वॉल से, समझ गए। आपका जो इससे पहले मैंने आपको कैंटिलीवर बताया था, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, ये वॉल से फिक्स हो गया ना आगे जाके, तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। ये एक बार बन गया, उसके बाद खोलना पड़ेगा, दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। लेकिन अब सस्पेंडेड में इसमें क्या है कि एडजस्टेबल हाइट है, क्योंकि हमने ऊपर वायर रोप से कनेक्ट किया, तो हम अगर चाहें तो रोप को लूज करके डाउन कर सकते हैं, समझ गया। हाँ अमित बोलो। सर हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर, थोड़ा बैक से बता देंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कौन सा आपको वापस बताऊँ, बोलो। मतलब मुझे थर्ड से ना, थर्ड स्काफ फोल्डिंग जो बता रहे थे ना, उसके बाद से सर अच्छा, ये कैंटिलीवर के वो बारे में। हमारा वहां से थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, कैंटिलीवर एक्सप्लेन कर दें। जी। अच्छा, एक मिनट रुको, तो मैं इसको जी। डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये नहीं पेन मतलब का। वहां से पूरा, मतलब वहां के बाद से ही मतलब मेरा नेटवर्क इशू हो गया। पूरा चाहिए क्या। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, मैं वापस से शेयर करता हूँ जी इसको, पहले मतलब एक मिनट। वहां से ना नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, एक मिनट रुको। ये यार बीच में पाइप क्यों आ रहा। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया था, मैंने 8 टाइप बताए थे, 8 तरीके के होते हैं, ठीक है। स्काफोल्डिंग है वो 8 प्रकार के होते हैं, तो क्लियर है यहाँ तक। जी ये सब तो समझ में आ गया सर, ये मतलब थर्ड वाला जो आप बता रहे थे ना। हम्म। जी ये सब क्लियर है, जो थर्ड वाला स्काफ होल्डिंग बता रहे थे ना आप, वहां हम्म। से मतलब नेटवर्क थोड़ा इश्यू हो चलो गया ठीक था। है, मतलब ये कैंटिलीवर के बारे में आपको पढ़ना, उसमें बोल रहे हैं ना आप मेरे को। ठीक है रुको। जी जी जी। चलो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको कैंटिलीवर के बारे में बताया था कि भाई ये सब जो स्काफोल्डिंग है ना, ये बीम से सपोर्ट लिया जाता है, मतलब प्लेटफॉर्म सपोर्टेड ऑन कैंटिलीवर बीम है, मतलब आपको जो जो बीम वगैरह है ना, बिल्डिंग का बीम वॉल, इनसे सपोर्ट लेकर इसको बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, वॉल में ना एंकरिंग करते हैं, एंकर फास्टर का यूज करके, पहले ड्रिल करके होल करेंगे, देन एंकर फास्टर लगाएंगे, उसको उसमें क्लैंप लगाकर हम अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। अब इन सबको बनाने का मेन रीजन होता है कि अगर आपका जो फ्लोर एरिया है, जो जमीन है, वो अगर मतलब इवन फ्लोर नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ है, हो सकता है आपका जो नीचे क्या बोल सकते हैं, सॉइल वाला एरिया है, वो मतलब गीली मिट्टी है पूरा, हो सकता है अगर स्ट्रक्चर बना तो कोलैप्स हो जाए। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो स्काफोल्डर्स होंगे, सुपर स्काफोल्डर्स पर उसमें बहुत ट्रेन चाहिए होगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्काफोल्डिंग नहीं है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर सुपरविजन चाहिए होगा, तभी हम काम कर सकते हैं, जी अदरवाइज सर। दिक्कत हो जाएगी फिर। ये समझ में आ गया आपको अभी, अभी इसमें कोई डाउट है, ये क्यों बनाते हैं और किस तरीके का बनेगा ये। नो सर, क्लियर। जी सर। हम्म। अब आपको मैंने बताया कि बस सस्पेंडेड में, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ये क्या है, ये ऊपर मतलब रूफ जो है ना, छत वाला जो लास्ट एरिया है, जो सबसे पहले टॉप का रूफ होगा, वहां से हम स्ट्रक्चर बनाकर वायर रोप के थ्रू इसको कनेक्ट करके नीचे करते हैं। कैंटिलीवर क्या है, वो एडजस्टेबल नहीं है, वो एक जगह फिक्स हो गया तो वॉल से फिक्स हो गया, उसके बाद हम उसको खोलना ही पड़ेगा अगर हमको दूसरी जगह ले जाना तो। लेकिन आरएसपी में ये, इसको सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म में क्या है, ये मूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये वायर रोप कनेक्ट किया है, ये धीरे धीरे डाउन होकर और नीचे जा सकता है, और ये क्लीनिंग पेंटिंग है बाकी वर्क के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका हाइट जो है वो एडजस्टेबल होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएसपी भी बोलते हैं, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। ये आपको बहुत बड़ी बड़ी चिमनी हो गया, बहुत ज्यादा मतलब हाई रेस बिल्डिंग वगैरह हो गया, जहाँ पे क्लीनिंग अगर क्या कर सकते हैं आपको, मतलब ग्लास क्लीनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है।
जी सर। सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग में किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। आगे बढ़ा जाए। अब यस आता है सर। आपको टेरेस्ट्रियल जी स्काफोल्डिंग में। तो हाँ, टेरेस्ट्रियल स्काफोल्डिंग में तो छोटा सा एक स्ट्रक्चर हो गया नॉर्मली, कि अगर किसी तरीके का होल या ड्रिल करना है, ठीक है। ये लैडर वगैरह पे होता है ना, छोटा सा लैडर हो गया, जैसे ये देखो आपको, ये स्टेप लैडर है, ठीक है। छोटे लैडर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगाकर इसको बांध दिया। उसके बाद इसको नॉर्मल यूज करिए घर वगैरह में, ठीक है। घर में जो नॉर्मल हाइट पर अगर काम करना है उस टाइप की चीजों के लिए अगर काम करते हैं, छोटा स्ट्रक्चर बना के, इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। इसके लिए कोई बड़ा सुपरविजन या कोई बड़े स्काफोल्डर्स की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वर्कर्स भी बना कर यूज कर सकते हैं हाइट के लिए। उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल स्काफोल्डिंग। मैक्सिमम 3 मीटर तक जाता है, ठीक है, इसकी हाइट। क्लियर है ये? मतलब 9 फीट 10 फीट का स्काफोल्डिंग बनाना छोटा सा, अगर नॉर्मल वर्क करना है, ड्रिल करना है, किसी तरह का पेंटिंग जी वेंटिंग करना है, उस टाइम इसका स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना के यूज करते हैं, इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है। ये ट्राइपॉड या वही जी सर। मूवेबल लैडर के ऊपर बनाते हैं। अब उसके बाद आता है आपको मोबाइल स्काफोल्डिंग। हाँ, अब मोबाइल स्काफोल्डिंग का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मतलब रोलिंग वाली चीज है। जिस नॉर्मल स्काफोल्डिंग की तरह ये भी है, बट इसमें दूसरों से डिफरेंस क्या होता है कि एक तो लाइट वेट होता है, मतलब हल्का होता है। समझ गए? और सब स्काफोल्डिंग थोड़ा भारी भी हो सकता है। मोबाइल स्काफोल्डिंग को थोड़ा छोटा बनाया जाता है, क्योंकि इसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर इसको ज्यादा हेवी बना देंगे ना, तो ये मूव नहीं कर पाएगा, मतलब समझ रहे हो? अगर ज्यादा भारी बना दिया तो कैसे ठेल के ले जाओगे दूसरी जगह पर? गिर जाएगा तो किसी के ऊपर बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, ज्यादा मैन पावर चाहिए, अगर जी इसको भारी बना देंगे। तो ये लाइट वेट होता है, ज्यादातर जी एल्यूमिनियम सर। का बना हुआ मिलेगा आपको। आप साइड पे जाओगे ना, तो ये जो स्काफोल्डिंग है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर। अब इसमें क्या होता है, व्हील लगे होते हैं, देखो 1 2 3 और एक बैक साइड में होगा, 4 व्हील लगे होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मूवेबल स्काफोल्डिंग। इसमें व्हील लॉक करने का सिस्टम होता है, अगर आप पैर से इसको दबा दोगे ना, इसमें मेटल टाइप का पार्ट रहता है, इसको अगर एक बार पैर से ऐसे दबा दिया तो लॉक हो गया, तो मूव नहीं करेगा। और उसका लॉक खोलने के बाद आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। यहाँ पर काम हो गया, इस पर्सन को नीचे उतरवा दिया हमने, उसके बाद इसको मूव करके दूसरी जगह पे लेके चलेगा। ये भी बहुत यूजफुल स्काफोल्डिंग है, ये हमारे साइट पर हम लोग भी यूज करवाते हैं, बहुत काम का स्काफोल्डिंग है। क्योंकि हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्काफोल्डर्स नहीं चाहिए, समझ रहे हो? ये लगभग आपको 2 4 6, हाँ, 12 मीटर तक का स्काफोल्डिंग से बनाते हैं हम लोग। हाइट पर में यूज किया है, 10 से 12 मीटर तक का मैक्स जाता है, उससे ऊपर नहीं ले जाते, क्योंकि उसके बाद ये फिर थोड़ा ज्यादा पतला होता है, और सब स्काफोल्डिंग से बाद स्काफोल्डिंग थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। अब इसके में क्या होता है ना, मोबाइल स्काफोल्डिंग में एक रेशियो फॉलो करते हैं कि भाई 1:4 बोलते हैं, मतलब अगर बेस का जितना हाइट डायमेंशन है, उससे 4 गुना हाइट तक जाएगा। अगर 1 मीटर का बेस है मान लिया आपका, तो ये 4 मीटर हाइट से ज्यादा का नहीं बनाना है। तो नॉर्मल स्काफोल्डिंग में ये रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं कि 1:4 होता है, ठीक है। नॉर्मल स्काफोल्डिंग में मोबाइल में 1:3 टाइप का मतलब रेशियो फॉलो करते हैं कि भाई इतना बेस होगा, उससे ज्यादा हाइट पर नहीं जाना चाहिए। अगर साइड पर स्काफोल्डिंग बनता है, तो 1:4 का जो एक ये होता है कि भाई जितना जितना आपने 1/1, मतलब 1/1 का अगर नीचे का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, कि इधर का जो स्काफोल्डिंग का पाइप है 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, तो ये जो हाइट जाएगा वो 4 मीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। वो एक रेशियो होता है, जो कि हम लोग एज ए सेफ्टी ऑफिसर भी जाके साइड पे चेक करते हैं कि आपने स्काफोल्डिंग जो बनाया है वो 1:4 पे बना हुआ है कि नहीं। मोबाइल स्काफोल्डिंग क्लियर है? क्या काम आएगा, किस तरह का स्काफोल्डिंग है, तो मोबाइल क्यों बोलते हैं? यस सर। जी सर। जी सर। इसमें किसी को डाउट? मोबाइल स्काफोल्डिंग लाइट वेट होता है, इजी टू यूज है, मूवेबल है, इसमें व्हील लगा होता है, व्हील लॉक करने का सिस्टम रहता है, लॉक खोलो और उसके बाद मूव करके दूसरी जगह पे ले जाओ। अब इसमें एक चीज लिखा हुआ, हमने क्या लिखा, व्हील मस्ट बी लॉक ड्यूरिंग यूज, मतलब काम करने के टाइम में एक चीज का ख्याल रखने की, इसमें व्हील लगा होना चाहिए। समझ गए? जी सर। अब आता है, जैसे देखो नॉर्मल 2 मीटर तक, ये जो है ना, ये 2 मीटर का मतलब अप्रोक्स 6 7 फीट के आसपास का है। लेकिन अगर हम 4 मीटर के आसपास पे चले गए, मतलब अगर और ऊपर स्काफोल्डिंग बना दे, तो इसमें क्या होता है ना, इस टाइप का एक जिसको बोलते हैं आउटरिगर्स लगे होते हैं साइड साइड से ना, अलग से पाइप लगते हैं, यहाँ से कनेक्ट होकर बाहर आएंगे, इधर से कनेक्ट होकर इधर आएंगे, मतलब सारे डायगनली कॉर्नर से एक स्काफोल्डिंग पाइप को निकाल के जमीन से सपोर्ट दिया जाता है, ताकि ये गिरे नहीं। आप अगर साइड पे जाओगे तो 2 मीटर तक हाइट में जरूरत नहीं पड़ती है, आउटरिगर्स बोलते हैं जिसको। साइड से पाइप लगाया जाता है सपोर्ट देने के लिए, बाहर से। एक पाइप यहाँ से आएगा ऐसे उठ के इसमें कनेक्ट हो जाएगा, नीचे से यहाँ पर से आएगा ऐसे करके इसमें हो जाएगा, 4 पाइप चारों साइड से लगाते हैं। इसको आउटरिगर्स बोलते हैं, जबकि अगर हम 4 मीटर हाइट या 6 मीटर हाइट का जब मोबाइल कपलिंग बनाएंगे, उस टाइम इसको यूज किया जाता है। साइड पे जाओगे तो आपको वो चीजें दिखेगी, ये 2 मीटर हाइट है, इसलिए इसमें ये चीजें नहीं दी हुई, ठीक है। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। अब आता है जी आपको सर। जी। ट्यूब। हाँ, ट्यूब एंड कपलर्स, मतलब ये स्काफोल्डिंग का
ट्यूब एंड कपलर का यूज करके ना बहुत तरह के स्काफोल्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। ये एक टाइप होता है, अलग अलग टाइप के स्काफोल्डिंग मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। इसमें कपलर्स हो गया, किसी में क्लैम्प्स हो गए, मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो कि स्काफोल्डिंग जिसको बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि भाई स्टील ट्यूब कनेक्टेड विद कपलर होता है, मतलब ये जो ट्यूब है ये सारा एसएस का मतलब होता है, ठीक है। नॉर्मली इंडस्ट्री में इसी का यूज किया जाता है, इसको ट्यूब एंड कपलर स्काफोल्डिंग बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अलग टाइप के, इससे टेरेस्ट्रियल भी बना सकते हो आप, बाकी मोबाइल स्काफोल्डिंग भी बनते हैं, मतलब अलग टाइप के स्काफोल्डिंग बनाए जाते हैं इससे। ये एक टाइप है स्काफोल्डिंग, इसको ट्यूब एंड कपलर बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है ना, ये इसमें पाइप पाइप में ना ये जो देखो जिसको बोलते हैं वर्टिकल पाइप, और ये हॉरिजॉन्टल पाइप में इसमें एडजस्ट करने का होता है, फंसाने का होता है। इस कपलिंग सिस्टम रहता है जो कि हम इसको एडजस्ट करके इसमें फंसा देते हैं। क्लैंप वाले अलग होते हैं, मैं आपको क्लैंप वाला भी दिखाऊंगा। इसको ट्यूब एंड कपलर बोलते हैं। ये नॉर्मल इससे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे आप इसको सिंगल लेयर, डबल लेयर, सब सब तरीके का बना सकते हैं इससे, ठीक है। जी सर। अब आता है आपको सिस्टम स्काफोल्डिंग। इसको क्विक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये मतलब हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी वाला होता है, ठीक है। ये मतलब ज्यादा लोड तक ले सकता है, पतला सा स्ट्रक्चर साइड से बनाते हैं। इसमें देखो लैटर्स वगैरह लगे होते हैं साथ में अलग से, ठीक है। इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है। और इसको बहुत इजीली आराम से बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये एक पाइप दूसरे पाइप में ऐसे जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजीली बन जाएगा, मतलब बाकी समय क्या होता है टाइट करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, पाइप से एक पाइप दूसरे पाइप से फंस जाता है आराम से। एक पाइप को दूसरे पाइप में से फंसा दिया, फंसाने के बाद बना दिया, मतलब बहुत जल्दी बनेगा और खोलने में बहुत ईजी पड़ता है। और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा लोग भी आप अगर इसके ऊपर चढ़ाते हो काम करने टाइम, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ये कोलैप्स नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा इसको। इसको बोलते हैं सिस्टम स्काफोल्डिंग, या कुछ जगह आपको इसको कप लॉक, रिंग लॉक या क्विक स्टेज भी बोलते हैं। तो ये था आपका 8 टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग, ठीक है। अब मैं आगे आगे आपको कुछ स्काफोल्डिंग के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि स्काफोल्डिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब किस चीज का यूज करके एक स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। टाइप्स तो क्लियर है, ये आपको इस टाइप की चीजें दिखेगी, लेकिन आपको पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये 8 तरीके का मैंने आपको बताया, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब इसमें से आपको जो ज्यादा यूज में आएगा ना, एक मोबाइल स्काफोल्डिंग है, आपको आरएसपी है जो सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग बताया वो, और सिंगल और डबल लेयर वाला, इन सब चीजों का ज्यादा यूज दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? जी जी सर। सर। चलो ठीक है। अब आता है कि भाई स्काफोल्डिंग का यूज क्या है, तो मतलब नॉर्मली आपको पहले ही बताया मैंने, स्काफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मतलब टेम्पोरली बनाया गया, परमानेंट नहीं है। काम करने के बाद आप इसको निकाल सकते हो, खोल के हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है हाइट, मतलब ये हाइट एक्सेस प्रोवाइड करता है, मतलब आपको अगर किसी हाइट पर चढ़ना है, चढ़ के काम करना है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, तो वहां पर इसका यूज करके काम किया जाता है। मतलब अगर आपको मान लिया 5 मीटर हाइट पे काम करना है, अब वहां पर कोई चीज नहीं है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे, स्काफोल्डिंग को इरेक्शन करेंगे, स्काफोल्डिंग को इंस्टॉल करेंगे वहां पर, और उस हाइट पे चढ़ के फिर काम करेंगे। हाइट पर चढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये सब वर्कर को, टूल्स को सेफली सपोर्ट करता है हाइट पर काम करने के लिए। पेंटिंग हो गया, प्लास्टिंग, मेंटेनेंस वर्क, इंस्टॉलेशन, फैब्रिकेशन, हर काम के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये इंडोर आउटडोर, मतलब घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, दोनों जगह काम करते हैं इससे। घर के अंदर अगर काम करना है तो उसमें भी स्काफोल्डिंग बनाते हैं, जैसे आपको मैंने आपको बताया था भाई, टेरेस्ट्रियल स्काफोल्डिंग है। टेरेस्ट्रियल स्काफोल्डिंग नॉर्मल दो मूवेबल लैडर का यूज करके बनाते हैं, वो घर के अंदर बनाते हैं, तो वो भी एक तरह का स्काफोल्डिंग है। मोबाइल स्काफोल्डिंग है, सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग है, घर के बाहर यूज करते हैं सबको। तो ये इंडोर आउटडोर बोथ के लिए यूज किया जाता है। यूज समझ में आ रहा है किसी को डाउट्स में, स्काफोल्डिंग का क्या यूज है? नो सर, नो सर। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। सर। चलो यस ठीक सर। है। अब उसके बाद आता है भाई पार्ट्स ऑफ स्काफोल्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको आगे पूरा बढ़िया से समझाऊंगा इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कुछ चीजों के बारे में आपको बताया, तो आगे फोटोज में दिखाऊंगा भी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब वर्टिकल, जो सीधा पाइप खड़ा होता है ना उसको बोलते हैं वर्टिकल पोस्ट। जो पाइप जैसे ग्राउंड फ्लोर से जो सीधा पाइप लंबा सा खड़ा किया, जैसे ये पाइप है, ठीक है। ये पाइप नीचे फ्लोर से सीधा ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसको नॉर्मली जो लैंग्वेज में बोलते हैं इसको वर्टिकल पाइप बोलते हैं। वर्टिकल पाइप को स्टैंडर्ड बोला जाता है। आप किसी भी जो चीज सीधा से खड़ा हो उसको वर्टिकल बोलते हैं। उस वर्टिकल के जो पाइप को अगर हम नेमिंग करेंगे उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड्स। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। स्टैंड। हम्म, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। जी सर।
अब उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मेंबर, मतलब जो पाइप एक वर्टिकल पाइप से दूसरे वर्टिकल पाइप को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये पाइप वर्टिकल हो गया, ये भी दूसरा वर्टिकल पाइप, दोनों स्टैंडर्ड को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेजर। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये सीधा वाला वर्टिकल बोलते हैं, और ये जो इस टाइप से आ गया है उसको बोलते हैं, सॉरी इसको वर्टिकल बोलते हैं, जो सीधा पाइप है इसको वर्टिकल बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लेजर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है, बताओ पहले। जी सर, आ रहा है। आ रही है सर। हाँ अभी वही बता रहे हैं, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। देखो दो तरीके का नॉर्मली ऐसे, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, प्लेन्स बोलते हैं जिसपे हम लोग काम करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, होता है एक वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, मतलब सीधी चीजों को वर्टिकल बोला जाता है, जो कि अगर फ्लोर से डायरेक्ट सीधा आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे लेटे हुई चीजें उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको, ये लैंग्वेज आपको यूज होगा साइड पर, ठीक है, कि भाई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब सीधा, जैसे आप जो अगर किसी चीज पे खड़े हुए हैं ना, तो आप वर्टिकल में हो। अगर आप लेट गए किसी चीज फ्लोर पे, मतलब वो आप हॉरिजॉन्टली आ गए, ठीक है। तो वो चीजें आपको हम लोग स्काफोल्डिंग में भी यूज करते हैं। अगर आप किसी को बोले कि भाई वर्टिकल पाइप खड़ा करना, तो एक सीधा पाइप खड़ा कर देगा स्काफोल्डर को। अब बोलोगे हॉरिजॉन्टली लगाना, मतलब वो पाइप को ऐसे घुमा के लगा देगा वो, ठीक है, लेटा कर, मतलब जैसे आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हो गया आपको वर्टिकल। यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अब आता है कि भाई, यस सर। हाँ, अब जो क्रॉस मेंबर्स हो गया, ठीक है, ये एक वर्टिकल पाइप से दूसरे वर्टिकल पाइप को हमने ज्वाइन कर दिया। आप यहाँ पर से जो दूसरा इस टाइप का पाइप जाएगा ना, इसको बोलते हैं ट्रांसोन, बोलते हैं ट्रांसोम्स, ठीक है। आप साइड पे जाओगे तो ये चीज आपको आराम से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपका पार्ट्स को बारे में पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नीचे एक मतलब क्या बोल सकते हैं, पाइप जैसे है ना, तो पाइप को नीचे में हम लोग एक प्लेट लगाते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको सारा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं बेस प्लेट, जो कि वर्टिकल पाइप के नीचे एक स्क्वायर टाइप का एक प्लेट लगाया जाता है। आपको जो वर्टिकल स्टैंडर्ड पाइप है, ये स्टैंडर्ड पाइप के नीचे एक प्लेट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्रेसिंग। अब साइड साइड से क्या करते हैं ना, डायगनली पाइप लगाए थे, ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये डायगनल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, ये पाइप लगाए थे। अब साइड से क्या करें, हम क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं। इसको ब्रेसेस बोला जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि ये हमारा जो स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, टूटे नहीं। अब प्लैंक या डेस्क बोलते हैं जिसपे ये बंदा खड़ा हुआ है ना, जो प्लेटफॉर्म हो गया, जिसके ऊपर खड़े, आप पाइप के ऊपर खड़े होकर काम तो कर नहीं सकते, अलाउड नहीं होता पाइप के ऊपर ज्यादा खड़े होकर काम करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्काफोल्डिंग बनाने के बाद उसमें प्लैंक्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं पूरा, जिसको प्लैंक्स बोलते हैं। देखो आप, मैं आप दूसरे में भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको ये देखो, हर आपको स्काफोल्डिंग में आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा बना हुआ, चढ़ने के, चढ़ के खड़े होने के काम करने के लिए, उसको प्लैंक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको। थैंक्स। हम्म। आप किसी भी तरीके का इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह भी दोगे ना, तो आपसे पूछेंगे भाई क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो 7 पार्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक है, आपसे पूछेंगे वो, ठीक है, कि भाई कुछ पार्ट्स के बारे में बताओ, स्काफोल्डिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया भाई, पार्ट्स ऑफ स्काफोल्डिंग में स्टैंडर्ड्स होता है, जिसको वर्टिकल पाइप बोलते हैं, लेजर हॉरिजॉन्टल पाइप बोलते हैं, क्रॉस मेंबर्स को ट्रांसोम बोलते हैं, बेस प्लेट मतलब जो आपका स्टैंडर्ड पाइप के नीचे प्लेट लगाया जाता है, उसको स्टेबल मतलब स्टेबल रखने के लिए, उसको बोलते हैं बेस प्लेट। ब्रेसेस मतलब साइड से डायगनली पाइप लगाए जाते हैं, ताकि अगर स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्काफोल्डिंग की, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रेसिंग या ब्रेसेस बोलते हैं। प्लैंक का मतलब बोलना कि जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खड़े होकर काम किया था, उसको प्लैंक बोलते हैं। एक सिंगल मतलब समझ लो एक पटरा हो गया, नॉर्मली आप बोलते हो उसको, सिंगल पार्ट को प्लैंक बोलते हो। ओवरऑल अगर सबको मिला देंगे तो वो हो गया आपको प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वर्टिकल पाइप को क्या बोलते हैं कामरान। स्टैंडर्ड। हाँ। हॉरिजॉन्टल पाइप को क्या बोलते हैं शाहरुख। लेदर सर। हाँ, इट्स लेजर है, लेजर बोलते हैं, ठीक है। अगर उसको यस सर, प्रोनाउंसिएशन में यस बोलोगे तो उसको लेदर। लेजर बोलते हैं। और जो क्रॉस मेंबर होते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको प्लेटफॉर्म, देखो ये प्लेटफॉर्म इसके ऊपर रखा हुआ है, ये क्रॉस मेंबर्स है, इसको बोलते हैं हम सर लोग। लेकिन हाँ बोलो। हम कह रहे हैं कि सर ये वर्टिकल पोस्ट, हॉरिजेंटल मेंबर्स, क्रॉस मेंबर्स, ये भी तो बोल सकते हैं ना सर। देखो वो एक मतलब आपको बताने के लिए चीज है, नहीं समझ रहे हो, शॉर्ट से मतलब होता है ना, सपोर्टिंग वर्ड्स यूज करते हैं ताकि अच्छा, आपको ओके। चीजें समझ में आ जाता, समझ गए, बात समझे ठीक है मेरी। सर। हाँ अभी क्या है ना, हर यस बार सर। आप उसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत तरह के हॉरिजॉन्टल पाइप है, मैं बताऊंगा आपको, ये देख रहे हो, ये भी हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये भी हॉरिजॉन्टल पाइप है, सबको आप लेजर नहीं बोल सकते, समझ गए।
आपको इसमें स्काफोल्डिंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाइप बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ मेंबर्स को लेजर बोलते हैं। अब ये जो सीधा पाइप है ना, ये जो पाइप है सीधा सीधा, जो सीधा सीधा जितना पाइप होगा इन सबको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब जो नीचे जो पार्ट हो गया, लेजर हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, आगे जाएंगे आपको तो सारे पार्ट्स के थोड़े स्पेसिफिक नेम दिखेंगे। आपको हॉरिजॉन्टल पाइप बहुत सारा दिखेगा, लेकिन सबको हम ट्रांसफॉर्म नहीं बोलेंगे, सबको लेजर नहीं बोलेंगे वहाँ पे, ठीक है। बेस प्लेट किसको बोलते हैं, कहाँ पे लगा हुआ था, ओके सर। आपको समझ में आया था अभी। बेस प्लेट जो है आपका वर्टिकल पाइप जो है, जो स्टैंडर्ड पाइप है उसके नीचे में लगा होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आगे, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेसेस, जो कि साइड से क्रॉस क्रॉस टाइप की चीजें, क्रॉस पाइप लगाते हैं ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। प्लैंक हो गया, मतलब जो जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसको प्लैंक का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। सिंगल पार्ट को बोलते हैं प्लैंक, और ओवरऑल को बोलेंगे प्लेटफॉर्म बोलेंगे, जिसके ऊपर खड़े होकर काम करते हैं, या फिर उसको वर्किंग सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपको गार्ड रेलिंग से आता है, ठीक है ना। आप ओके साइड सर। से रेलिंग्स बनाया जाता है, ठीक है। अभी ये देखो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो जैसे आप घर में जाओगे ना, आपको बालकनी में रेलिंग्स देते हैं हम लोग, क्यों देते हैं, किसी को आइडिया है रेलिंग्स क्यों डाला जाता है। दीवार का रेलिंग, मतलब ईंट का रेलिंग हो गया, मेटल का ग्रिल का रेलिंग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किसी को आइडिया है। सर ताकि कोई ताकि कोई इस सर नीचे कुछ गिरे नहीं, वो सपोर्ट रहे। जी। आप रेलिंग्स का जो होता है ना, काम होता है कि आप किसी भी पर्सन को नीचे गिरने से बचाने के लिए, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये दिख रहा है ये पाइप और ये पाइप, ये दोनों रेलिंग्स सपोर्ट। है। ये बंदा वहां पे खड़ा हुआ ना, ताकि ये बंदा नीचे ना गिरे, उसके लिए हम लोग साइड से रेलिंग्स लगाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग टाइप का रेलिंग आता है, ठीक है। टॉप रेल और मिड रेल होता है, मैं आगे आपको उन चीजों के बारे में बताऊँ कितने टाइप का रेलिंग्स होता है। और एक चीज और होता है, इसको बोलते हैं टो बोर्ड। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इस साइड पे एक मतलब मेटल का पार्ट लगाते हैं, जिसको टो बोर्ड प्लैंक ही समझ लो एक तरीका लगा देते हैं, ताकि अगर कोई मटेरियल हाइट पर मतलब प्लेटफॉर्म पे हमने रखा, ठीक है, प्लैंक के ऊपर, वो नीचे ना गिरे। हो सकता है किसी के पैर से, अगर कोई हमने समझ लो हैमर रखा था ऊपर हाइट पे, और हैमर पैर से टकराया और नीचे गिर गया, तो उसको नीचे गिरने के बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टो बोर्ड का यूज करते हैं, मतलब टो गार्ड होता है समझ लो। यहाँ पर से एक प्लैंक लगाते हैं, जो कि इस पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर कोई मटेरियल हो सकता है पैर से लगेगा भी तो नीचे नहीं गिरेगा। आगे मैं आपको वो भी शो करूंगा कि प्लैंक कैसा दिखता है, टो गार्ड कैसा दिखता है, गार्ड रेलिंग्स कैसा दिखता है, ठीक है। अब रुक जाओ। अब आता है देखो, ये एक बेसिक स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं टो गार्ड। ये देख रहे हो आपका, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आपको टो गार्ड हो गया, कि अगर कोई मटेरियल ऊपर रखा है, हो सकता है पैर से लग गया और नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, कोई बंदा का नीचे काम करेगा, उसके सर पे हाथ पे कहीं पे गिर गया तो बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, इंजरी हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टो टो बोर्ड या टो गार्ड बोलते हैं उसको, इसका यूज कर सकते हैं। टो गार्ड का क्या काम समझ में आ रहा है आपको। जी जी सर। अब आता है देखो, मैं हर एक पाइप के बारे में आपको दिखा दूं। जैसे हमने आपको बोला था कि भाई बेस प्लेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स बने हुए दिख रहा है ये, आपके ये जो वर्टिकल पाइप है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के पाइप के नीचे एक स्ट्रक्चर लगाते हैं, मेटल का शीट लगाया जाता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और आपका प्लेटफॉर्म भी स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, उसको बोलते हैं बेस प्लेट। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, देखो दो तरीके का दिख रहा हो आपको, एक ये होल है और एक बड़ा सा है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोल प्लेट और इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा सा पूरा लंबा लंबा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मेटल के पार्ट इसके तरह, शीट के तरह, इसको बोलते हैं सोल प्लेट। और ये जो छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पर इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ये आपको वर्टिकल पाइप जो आपका स्टैंडर्ड पाइप है उसके नीचे दिया जाता है, ताकि आपका जो पाइप है वो स्टेबल रहे, वो डैमेज ना हो, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, देखो इसमें स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है डायगनली, मैंने बोला था आपको ब्रेसिंग लगाता है, ठीक है। ये देखो डायगनल पाइप लगाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पाइप छोड़ के कुछ क्रॉस तरीके पाइप लगाए हैं, एक दो तीन, आपको यहाँ पर भी दिखेगा चार, यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको। ब्रेसिंग। हाँ, इसको ब्रेसिंग बोलते हैं, क्रॉस ब्रेसिंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है देखो, दो चीजें और आता है, देखो मैं आपको अगर और बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग रेलिंग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रेलिंग लगाया, ठीक है। आपने ये प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। प्लेटफॉर्म का सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, शाहरुख, शाहरुख वॉइस आ रही है मेरी। आपको वॉइस आ रही है सबको, मेरी की नहीं आ रही है, ये बताओ। सर आ रही है। अभी सर
ठीक है, कोई भी बताओ यार, प्लेटफॉर्म के जो सिंगल पार्ट है ये जो दिख रहा है सिंगल सिंगल, इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्स। हाँ, प्लैंक बोलते हैं। एक प्लैंक सिंगल पार्ट को बोलते हैं, उन सबको अगर मिला के पूरा सरफेस बना दिया उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर वर्किंग सरफेस बोलते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर आप काम कर सकते हो। उसके बाद आता है भाई आपको ये रेलिंग्स लगे होते हैं, ठीक है। तो रेलिंग्स दो तरीके का होता है, एक होता है मिड रेल, एक होता है टॉप रेल। मतलब दो दो पाइप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल पाइप है, दूसरे फोटो में आपको दिखाऊंगा दो पाइप लगा होगा, ठीक है। पहले तो आपको ये टो बोर्ड लगा होता है। टो गार्ड का काम समझ में आ गया था, मैंने आपको क्या बताया था, किसी मटेरियल को नीचे गिरने से बचाने के लिए टो बोर्ड या फिर उसको टो गार्ड भी बोलते हैं। टो बोर्ड यहाँ पे हमने लिखा है, और टो गार्ड भी आप उसको बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई भी सरफेस प्लेटफॉर्म पे कोई सामान रखा है, किसी तरीके का मशीन है, टूल्स है, हैमर है, रिंच है, पाना है, कुछ भी है, वो किसी के पैर से लग के नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई बंदा नीचे से जा रहा है, ऊपर से कोई सामान नीचे गिर गया, उस इंजरी हो जाएगी, उसको एक्सीडेंट हो गया बड़ा सा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टो गार्ड या टो बोर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है भाई आपको रेलिंग्स जो है। तो रेलिंग्स दो तरीके का होता है, एक होता है टॉप रेलिंग्स और मिड रेलिंग। टॉप रेलिंग आपको समझ लो, आपको क्या बोल सकते हैं, आपको जो नी है ना, घुटना है, वहां तक आता है। और आपको, सॉरी, मिड रेल बोलते हैं उसको। टॉप रेल आपके मतलब कमर वेस्ट हाइट तक आता है, ताकि आप नीचे ना गिरे। तो दो रेलिंग्स लगाते हैं, एक होता है मिड रेल, एक होता है टॉप रेल। टॉप रेल को गार्ड रेलिंग्स भी बोलते हैं। रेलिंग्स कितना टाइप का होता है? दो हाँ, एक होता है दो मिड रेल टाइप। जो टाइप कि का। आपको नी के पास तक आता है, आपको जो घुटना है वहां तक आएगा। और उससे ऊपर आता है आपके टॉप। कमर के हाइट तक लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं टॉप रेलिंग, या उसको गार्ड रेल भी बोलते हैं, ठीक है। जी। अभी क्लियर है? जी जी सर। सर। तो लेजर, ट्रांजॉन और ये सब समझ में आ गया? यस सर। अभी कोई डाउट इसमें किसी को, ये बताओ। सर एक बार ट्रांसफॉर्म के बारे में फिर से बताइए कैसे। हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो। अभी हमने आपको बोला था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ चीजें बता दी। देखो, सीधा सीधा जो पाइप है, ये सीधा पाइप है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? जी। इसको बोलते हैं ये हो गया स्टैंडर्ड। 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 हम्म। अब जी। हम क्या करते हैं भाई, इसको एक पाइप से दूसरे पाइप से जो कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये पाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेजर। जी। जी। अब इसके जो इस साइड में देखो, आपको हॉरिजॉन्टल पाइप और भी दिखेंगे, ठीक है। कुछ पाइप आपको ऐसे गया हुआ, कुछ पाइप आपको इस साइड से गया हुआ, ठीक है। इस साइड वाला जो पाइप है ना, ये सारा का सारा, ये सब देख रहे हैं, ये सब लेजर है। अब क्रॉस कुछ पाइप लगाते हैं एक पाइप से दूसरे पाइप के, इसमें देखो ये प्लेटफॉर्म जो है इसके नीचे कुछ पाइप लगाए हुए दिख रहा है आपको, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसोम। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म मतलब ये सपोर्ट के लिए लगाते हैं ना सर। हाँ, समझ सकते हो कि आप जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट है ये क्रॉस मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये मेन सब आपको वर्टिकल जी। पाइप को कनेक्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है। जी। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म जी बोलते हैं। मतलब सपोर्ट के लिए लोड ज्यादा हो तो वो मतलब सपोर्ट कर मतलब सके। लोड ज्यादा नहीं है, आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। लोड नॉर्मली आपको ये जो है ना, ये आपका कोई भी जी। स्काफोल्डिंग बनेगा उसमें ट्रांसफॉर्म, लेजर, आपको स्टैंडर्ड, ये सारी चीज रहेंगे, समझ गए। ज्यादा कम होगा आपको लोड के अकॉर्डिंग, समझ जी। गया। जी। ये जो ब्रेसिंग जैसे आपको बनाना मैंने, क्रॉस जी। ब्रेसिंग हो गया, ये जो है इसको जी। क्रॉस जी। ब्रेसिंग बोलते हैं। तो ये भी लगा रहेगा, लेकिन अगर कहीं पर अगर ज्यादा हेवी स्ट्रक्चर बना तो उसमें डबल लगाएंगे फिर, समझ गया। जो जो मिनिमम पार्ट है वो आपके जी सर। स्काफोल्डिंग में होने चाहिए। देखो ये क्या कर रहा है ना, देखो अभी आपको ये एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये पूरा बाहर से हो गया। अब अंदर से हमने कि छोटे छोटे पाइप कनेक्ट किए हैं, एक पाइप, दो पाइप, ये सब ट्रांसफॉर्म लगाया गया, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी एक तरीके का हॉरिजॉन्टल पाइप ही है। ये आपके इस पाइप के क्रॉस में लगाया हुआ दिख रहा है, ये जो जी पाइप है सर। ना इसके क्रॉस में लगाया हुआ। तो आपको मेन मेन पार्ट क्या क्या हो गया, एक हो गया आपको स्टैंडर्ड हो गया जो कि वर्टिकल पाइप है। आपको लेजर हो गया जो कि आपको हॉरिजॉन्टल पाइप बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद आता ट्रांसफॉर्म जो कि आपको क्रॉस मेंबर्स हो गए, जो कि प्लेटफॉर्म और इन सब के नीचे लगा होता है, ठीक है। उसके बाद आता आपको टॉप रेल, मिड रेल, जो कि आपको मिड रेल जो है आपको नी के हाइट तक रहता है, ठीक है। वो आपको मैं आपको आगे एमएम में भी बताऊंगा कितना हाइट एक्जैक्टली यूज करते हैं। फिर आता है टॉप रेल आपको। फिर आता है आपको क्या बोलते हैं इसको, टो गार्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है, या टो बोर्ड बोलते हैं। ये आपको हो गया मेन पार्ट में बेस प्लेट और सोल प्लेट। बेस प्लेट के नीचे सोल प्लेट लगाया जाता है, ठीक है।
दो तरीके का होता है, एक होता है बेस प्लेट, एक होता है सोल प्लेट। अगर नॉर्मल मिट्टी है जो कि जहाँ पे ज्यादा धंसने का जगह दिक्कत नहीं है, सरफेस अच्छा हार्ड है, तो वहां पर हम सोल प्लेट का काम, सोल प्लेट से काम चला, सॉरी बेस प्लेट से काम चला लेंगे। लेकिन अगर मिट्टी बहुत मतलब सॉफ्ट है, हो सकता है स्ट्रक्चर कोलैप्स करके ज्यादा अंदर चला जाएगा, उस टाइम हम क्या करेंगे, सोल प्लेट का यूज करेंगे। सोल प्लेट थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा नहीं होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं आपको, आपके डायमेंशन में मैं आगे आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। जो नॉर्मल बेस प्लेट है वो 150 बाई 150, मतलब 15-15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, मतलब छोटा सा मेटल का शीट लगाया जाता है। लेकिन आप वहीं पर अगर सोल प्लेट में होगा, सोल प्लेट बड़ा सा शीट होता है, उसकी थिकनेस भी अच्छी होती है, ताकि स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का। हो सकता है अगर यहाँ पर अगर मिट्टी है मतलब नम है, हो सकता है, ठीक है, तो अगर ये पाइप अगर डायरेक्ट हम लगाएंगे तो पाइप अंदर घुस जाएगा, क्या होगा। अबे, अगर हम गिर जाएगा स्काफोल्ड फोन। स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वहां पे मिट्टी मतलब सॉफ्ट है, तो क्या होगा, ये पाइप खड़ा रहेगा हमारा नॉर्मल, अगर वर्टिकल पाइप खड़ा करेंगे स्टैंडर्ड को तो। नो सर, धस जाएगा वो अंदर। हाँ, तो अगर मान लें मिट्टी सॉफ्ट है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सोल प्लेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोल प्लेट को लगाएंगे, सोल प्लेट का आपको मतलब 150 बाई जी साढ़े मतलब 250 बाई 450 mm का एक मतलब डायमेंशन होता है। उसको आपके हर एक वर्टिकल पाइप जो लगाएगा उसके नीचे लगाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल प्लेट। और अगर आपका ठीक ठाक सरफेस है जो कि थोड़ा हार्ड है, आराम से पाइप को लोड ले सकता है, तो उस टाइम हम लोग बेस प्लेट का यूज कर सकते हैं। बेस प्लेट का डायमेंशन में आगे आपको सबका डायमेंशन बताऊंगा, पाइप का थिकनेस, हर एक चीज, हर एक पार्ट का कितना लेंथ होता है, पाइप का थिकनेस, मोटाई, चौड़ाई, जो भी चीजें सबके बारे में आपको बताया जाएगा एक एक करके, ठीक है। अभी आपको बेसिक जो, सॉरी, आपको बेसिक जो पार्ट है उसमें समझ में आ गया आपको क्या क्या होता है। टॉप रेल, मिड रेल, आपको स्टैंडर्ड पाइप, लेजर पाइप, ट्रांसॉन पाइप, टो बोर्ड, टो गार्ड जब बोलते हैं जिसको, ठीक है, बेस प्लेट, सोल प्लेट, क्रॉस ब्रेसिंग, और एक चीज आता है लैडर, सीढ़ी। सीढ़ी भी स्काफोल्डिंग का पार्ट होता है, क्योंकि बिना लैडर के आप ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो होती है स्काफोल्डिंग का पार्ट्स होता है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो चीजें मतलब होती है कि आपको, एक्सेस है ना सर वो लैंड, हाँ तो लैडर स्काफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग का, का एक्सेस है ना सर। हाँ तो लैडर का एक पार्ट है ना, नहीं समझ रहे हो तुम। जी अगर तुम स्काफोल्डिंग बना तो लैडर नहीं लगाओ, तो जी स्काफोल्डिंग रेडी टू यूज जी नहीं जी है, समझ गया। जी सर जी यस। जी। होता है क्या ना कामरान, देखो, अगर तुमने स्काफोल्डिंग बना दिया ना, उसमें लैडर नहीं लगा, तब भी उसमें रेड टैग लगाते हैं, ठीक है। अब स्काफोल्डिंग में कुछ अलग तरह का टैग्स आता है, वो भी यस सर। आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। दो तीन तरीके का कलर कलर कोडिंग का टैग यूज कर सकते हैं। अगर स्काफोल्डिंग में लैडर नहीं लगा हुआ है, तो वो स्काफोल्डिंग यूज करने के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि पाइप पे चढ़ के स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर पे जाना अलाउड नहीं है, कि यहाँ से पाइप पे चढ़े और प्लेटफॉर्म पे चले गए। यस। वो अलाउड नहीं करते, क्योंकि अगर पैर फिसा तो बंदा नीचे गिर जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि भाई लैडर एक पार्ट है, क्या है, स्काफोल्डिंग पार्ट्स में आता है लैडर। लैडर के बिना स्काफोल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। लैडर एक पार्ट सर। जी बिल्कुल, स्काफोल्डिंग का पार्ट है, यस। वो लगाएंगे तभी जी सर। स्काफोल्डिंग रेडी टू यूज है, ग्रीन टैग लगा सकते हैं कि भाई ये सेफ है यूज करने के लिए। एज अ सेफ्टी ऑफ द साइड पे जाएंगे, स्काफोल्डिंग में लैडर होना चाहिए, समझ गया। यस तो सर। बेसिक पार्ट्स के जी बारे में आपको समझ में आ गया क्या क्या पार्ट्स होता है स्काफोल्डिंग में, क्लियर है। यस सर। या अभी भी किसी को डाउट है कि यस सर, यहाँ पार्ट्स क्या तक क्या क्लियर होते है। हैं, जी या आप अपने उंगली पे काउंट कर सकते हो सब, तब स्टार्टिंग कर दो, वर्टिकल पाइप से स्टार्ट कर सकते हो भाई। वर्टिकल पाइप स्टैंडर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल पाइप आपको लेजर होता है, देन उसके क्रॉस मेंबर्स में ट्रांसोन आता है, देन आपको ब्रेसिंग आता है, क्रॉस ब्रेसिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। टो बोर्ड आता है, या टो गार्ड भी बोल सकते हैं। और नीचे बेस प्लेट और सोल प्लेट यूज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर सरफेस ठीक ठाक है तो वहाँ पे बेस प्लेट यूज करेंगे, और सरफेस बहुत ज्यादा मतलब वीक टाइप का लग रहा है तो वहाँ पे सोल प्लेट का यूज करेंगे। देन आपको मैंने आपको रेलिंग्स के बारे में बताया, दो तरीके रेलिंग होता है, एक टॉप रेल होता है, एक मिड रेल होता है। टॉप वाली जो रेलिंग उसको गार्ड रेलिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन आपको लैडर आता है, और आता है क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग घर में जो स्काफोल्ड भाड़ा बनाते हैं उसमें हम लोग रस्सी से बांधते हैं ना, देखा होगा आपने, नारियल वाली रस्सी आती है, ठीक है, कोकोनट रोप यूज करके हम उसको बांधा जाता है, देखा है ना घर में। यस सर। लेकिन आप अगर यस सर। आ, यस सर। हाँ वो फील्ड में आओगे कंस्ट्रक्शन ना, एरिया में हाँ, चलते हैं। हम लोग रस्सी से बांध के घर में बनाते हैं, क्योंकि वो बांस का होता है। आप लेकिन आप इंडस्ट्री में जाओगे तो बांस वाली चीजें यूज नहीं कर सकते, तो मेटल का होता है, एसएस का हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एमएस हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, ये इस तरीके मेटल का बना होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप से दूसरे पाइप को अगर ज्वाइन करना है, तो या तो कपलर्स वाले आएंगे, फंसाने वाला पाइप आएगा कि भाई एक पाइप से दूसरे पाइप ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, या तो फिर क्लैंप्स आते हैं। क्लैंप भी आपको दिखाऊंगा, एक पाइप से दूसरे पाइप को ज्वाइन करने के, उसमें नट बोल्ट होता है, उसको टाइट करेंगे तो एक पाइप दूसरे पाइप में अटैच मतलब ज्वाइंट हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर स्काफोल्डिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डाउट। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि स्काफोल्डिंग किसको बोलते हैं, कि कितने टाइप के स्काफोल्डिंग होते हैं, और पार्ट्स का क्या क्या नाम है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये बताओ। नो सर। नहीं सर। सबको क्लियर है।
जी सर। तो आज के लिए मेरे में से यस इतना सर। इनफ हो जाएगा, ज्यादा फिर जाएगा नहीं अंदर, क्या लगता है? यस जी सर। सर। हाँ हम भी समझते हैं यार, ठीक है, होगा इसलिए सर। तो मैं आपको थोड़ा इजी इजी चीजें भेजता हूँ, ठीक है। डाइजेस्ट होना चाहिए ना, तो एक दिन में खत्म कर देंगे, फिर वो सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए हैं उसको भी थोड़ा पढ़ो, यस उसमें सर। चीजें हमने थोड़ी सी एलेबोरेट ज्यादा की है, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ अलग सी चीजें भी उसमें दिख जाए, ठीक है, जो हो सकता है हमारे इसमें आपको ना भी मिला हो मे बी, लेकिन आपको उसमें बहुत चीजें अच्छे से दिखेगी, तो हमने उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया चीजें, ठीक है। तो थोड़ा पीडीएफ पढ़ा करोगे, ठीक है, जो नोट्स आपको पीडीएफ में दिया हमने। ओके सर। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? नो सर। यस सर। क्लोज क्लोज करें आज की जी। क्लास? यस जी सर। सर, ओके। चलो सर ठीक एक है। क्वेश्चन करना था। बोलो कामरान। सर वो बोल रहे हैं कि जैसे कि अब तो रमजान हो गया सर मुकम्मल, जी तो हाँ। अब तो टाइम मतलब थोड़ा क्लोज और कर सकते हैं ऐसे, हाँ तो आधा घंटा ही डाउन करेंगे, अगर 9:30 तो सबका हमारा टाइम ही है था। तो। देखो 9:30 से 10:30 सर नहीं लॉस। जैसे सर, पहले यही था टाइम ना। सही है सर। सुनो सुनो 10 सुनो सही सुनो। है सर। अरे सुनो सुनो, अभी कितने तुम बजे लोगों का टाइम मैंने सही सुना है? था, ठीक है, अब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मेरे अकॉर्डिंग भी चलेगा। 9:30 और 10 का हमारा जो एक मतलब मूवेबल टाइम है, समझ लो, ठीक है। मैं कभी 9:30 में भी करा सकता हूँ, कभी 10 में भी करा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा लेट आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये 10:30 11 बजे के बाद का जो टाइम है, उस टाइम तक तो आप थोड़ा जी टफ पड़ सर। जाता है, ठीक है, लेकिन अच्छा टाइम है यार नाइट में मेरे में से। सब कोई काम से फ्री हो जाता है पूरा, क्या लगता है? हाँ सर, ये सही है। बाकी ठीक है, 9:30 रखेंगे, कभी जी, हाँ कभी सर 10 बजे ये भी ये बेस्ट चलेगा। है टाइम सर। है। क्या बोल रहे हैं? यस सर यस सर। देखो टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है, अगर कैसा कुछ रहेगा, किसी को कोई काम वाम है कुछ होगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, बट कोशिश करें कि यही टाइम रहेगा, ठीक है। 9:30 10 जो है ये अच्छा टाइम है मेरे में से, हम भी फ्री रहते हैं, आप लोग भी आराम से फ्री रहते हो, आराम से क्लास ज्वाइन करो, प्रॉपर आओ, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो बताओ, पीडीएफ आपको मिला, पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आता तब दिन हमें बता करो, ठीक है। चलो सर ठीक मेरा है। इससे जी सर। पहले का मतलब बहुत सा क्लास है जो मिस हो गया था, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। कामरान तो गायब भी हो गया था। वही सर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था इसी वजह से बहुत यार ज्यादा तुम्हें मिस हो हमने गया मेरा कॉल भी क्लास। किया था प्लेसमेंट्स के लिए, तुमने उस टाइम कॉल रिसीव नहीं किया था। हमारे पास वैकेंसीज आई थी, तुम हमारे तरफ से कॉल किया, तुम कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। हाँ उस टाइम असल में क्या हुआ था सर कि मेरी दादी डेट कर गई थी, तो वो हम लोग वहां चले गए थे ना। ठीक जिस है, दिन आप कॉल किए उसी दिन मतलब था, होता है क्या ना इसी कामरान, वजह से हम हर कॉल भी हर रिसीव टाइम पे ना अच्छी वैकेंसीज कर। आई नहीं रहती, समझ गया ना। वैकेंसी जो है हर बार अच्छी वैकेंसीज हमारे पास आई नहीं रहती, जी सर नॉर्मली हम हम लोग क्या करते हमको। हैं। देखो दो चीज होता है, हमारे पास वैकेंसी हमेशा आ जाता है, ठीक है, लेकिन अब अच्छी वैकेंसी हम अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेज देते हैं, ठीक है, कि हमारे वैकेंसीज है तो भेज दे, लेकिन अच्छा स्टूडेंट्स के हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बचा के रखते हैं भाई, इनको अच्छी जगह भेजें जहाँ पे ज्यादा कंपनी का लोड ना हो, सैलरी भी ठीक ठाक हो, ताकि आराम पड़े तुम्हें भी। अब तुम कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो ये चीजें सही नहीं होगी ना, समझ रहे हो? जी सर। नहीं तो अब तो अब कोई बात कर सकते हैं सर। हमने भी अब कॉल किया आपको, फ्री है मेरे अब टीम आप से कर कमर का दीजिए। भी कॉल किया था, तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। जी सर कमल सर भी किए थे कॉल, तो वही असल में हम बहुत बिजी हो गए थे मीटिंग में। अब ऐसा हो ही गया था कि मैं इसी वजह समझ से रहा नहीं हूँ, कर ठीक है, पाए थे। लेकिन देखो दो चीज होता है ना, फिर मेरा अगर आप बिजी हो कोई इशू नहीं, हम समझ सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम सबके साथ आती है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन आप एटलीस्ट एक रिप्लाई कर दो कि सर हमें अवेलेबल नहीं है अभी, तो बाद में आपसे बात होगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं। हम भी जी कॉल कर रहे हैं, वैकेंसीज वेस्ट हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो ना। कंपनी में उतना टाइम तक चीजें वैकेंट रहती नहीं है। ये सर। बाकी तो ठीक है जी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कैब भाई से इस हुआ मंथ था में बात तो मेरा, तो फिर हम कैब भाई को बोल दिए थे। जी ओके। सर। अब भेज सकते हैं, आप कोई भी आएगा तो जाना सर। अरे हम तो कोशिश कर रहे थे, ठीक है, रमजान के टाइम भेजने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम अप्रैल है, अप्रैल में कहीं ना कहीं तुम भेज ही दो, जी चलो सर ठीक है। रमजान में भी आप देते हैं। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, ओके ठीक ओके है। सर। चलो ठीक है, तो क्लास एंड करते हो। अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। प्रीवियस क्लास में हमने मतलब टाइप्स कंप्लीट कर दिया था ना, कितने टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग होते हैं, कुछ पार्ट्स आपको बताए थे ना, क्या क्या हुआ था? यहाँ तक हो गया था जी ना? सर, स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स बताते जी। तो एक बार से रिकैप वापस से कर लेते हैं, क्या आपको हमने बताया था, ठीक है, फिर आगे का पढ़ेंगे फिर। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्कैफोल्डिंग के रिगार्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टाइप्स के, पार्ट्स के नेम्स,
के स्पेसिफिकेशंस क्या किस टाइप की चीज यूज की जाती है। तो सबसे पहला था अभी स्काफोल्डिंग होता है क्या, कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताया था कि स्काफोल्डिंग सबसे पहली चीज एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मतलब ये काम होने के बाद इसको हटाना होता है, परमानेंट चीजें नहीं है, लगा के छोड़ नहीं दिया जाता। काम हो गया, खोल के आप डिसमेंटल कर दो, निकाल दो। ये वर्कर को और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए होता है। कौन से काम में, तो मेंटेनेंस का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, रिपेयरिंग, बिल्डिंग, पेंटिंग, वैसा जो कोई भी काम जो हाइट पर होता हो, जहाँ पर आपको जाने के लिए एक्सेस नहीं हो, वहां पर हम स्काफोल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि काम सेफ्टी से हो सके। ठीक है, जहाँ पर एक्सेस नहीं है, चढ़ने का जगह नहीं है, आपको हाइट पे काम करना, वहां पर आपको स्काफोल्डिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये मैनुअल मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए होता है, कोई मटेरियल भी ऊपर ले जाने के लिए, अगर बंदे को चढ़ना हो उस टाइम भी काम आ जाए। ठीक है, उसके बाद था स्काफोल्डिंग के टाइप्स। तो मैंने आपको 8 टाइप्स बताए थे। सबसे पहला सिंगल स्काफोल्डिंग था, डबल लेयर था, मतलब उसी टाइप, दोनों सेम ही है। इसमें अगर कम हाइट पे काम होता है, ज्यादा हाइट पे जाना था, आपको डबल लेयर बनाना पड़ेगा। देन कैंटिलीवर था, सस्पेंडेड टेरेस्ट्रियल हो गया, मोबाइल स्काफोल्डिंग, ट्यूब एंड कपलर, एंड देन सिस्टम स्काफोल्डिंग। तो मैंने आपको आगे हर एक स्काफोल्डिंग के कुछ कुछ फोटोज भी दिखाए थे कि सिंगल लेयर कैसा होता है। वही नॉर्मल सा 7 फीट 8 फीट पे काम करना है। इसमें कुछ वर्कर्स चढ़ के ब्रिक लेयर का काम, ईटा लगाना है, सीमेंट प्लास्टर वास्टर का काम करना, उस टाइम इस टाइप के सिंगल लेयर की स्काफोल्डिंग बनाते हैं। देन आता है डबल स्काफोल्डिंग, मतलब सेम है, अगर हमको हाइट ज्यादा अगर काम करना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, डबल लेयर स्काफोल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपको कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग, मतलब ये बीम से सपोर्ट लेकर बनाया जाता है कि अगर नीचे का एरिया सही नहीं है, जहाँ बेस जो रूफ है, जिस सॉरी फ्लोर एरिया जो है जहाँ पर हमको स्काफोल्डिंग खड़ा करना था, वो एरिया सही नहीं है, मिट्टी में प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत हो जहाँ से हम नीचे से नहीं बना सकते, देन हम ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, ये फिक्स होता है, लगाने के बाद वापस उसको खोलना पड़ेगा, मूव नहीं करेगा। अब आता है आपको सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग। ठीक है, ये रोप सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग है, इसको आरएसपी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये मूव कर सकता है। ठीक है, इसमें हमने ऊपर रोप कनेक्ट करते हैं। ये पेंटिंग वेंटिंग के लिए ज्यादातर काम किया जाता है कि भाई पेंटिंग काम करना तो पूरा बिल्डिंग को पेंट करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ऊपर से अप एंड डाउन होता है, इसमें मूवमेंट हो सकते हैं। अब स्काफोल्डिंग ये कीजिए भाई, आपको ये दिख रहा है ना, दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुको। ये इसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, अगर स्काफोल्डिंग पे चढ़ के काम करना, हाइट वर्क पे जाना, मतलब सेफ्टी बेल्ट मैंडेटरी हो गया, ये लगाना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आता है आपको टेरेस्ट्रियल स्काफोल्डिंग, मतलब ये नॉर्मल 5 फीट 6 फीट के पे अगर हाइट पे काम करना है, छोटा सा काम है, कील ठोकना है, किसी तरीके नॉर्मल काम करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, 2 लैडर का यूज करके उसके ऊपर एक प्लैंक लगा दिया, टाइट कर दिया, क्लैंप से टाइट कर दिया, हो गया काम। छोटा सा काम करना है, ये नॉर्मल जो मशीन वर्क होता है ना, जो पेंट थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम हो गया सिविल वर्क का, उस टाइम यूज करते हैं। मैक्सिमम 3 मीटर की इसकी हाइट होती है। उसके बाद आता है आपको मोबाइल स्काफोल्डिंग। अब मोबाइल स्काफोल्डिंग बहुत काम का है। ठीक है, एक बार बना दिया तो दूसरी जगह से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी सब स्काफोल्डिंग में क्या है कि अगर आपको काम हो गया इसको खोल के हटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि खोलने की जरूरत नहीं है, आप व्हील लॉक सिस्टम होता है, व्हील का लॉक खोला और इसको मूव करके दूसरी जगह पे खड़ा कर दिया जहाँ पे काम करना। ये बहुत ईजी टू यूज होता है, लाइट वेट होता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम का बना ही हुआ आपको साइड पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपको ट्यूब एंड कपलर स्काफोल्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, बाकी सब स्काफोल्डिंग हम क्लैम से टाइट करते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से क्लैम्प आएगा, मैं आपको आगे क्लैम्प भी दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, इसका जो पाइप है ना, इसमें कपलिंग्स के डिजाइन बने होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो अब इसमें आपको क्लैम्प लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर आपको जब साइड पे जाओगे तो इस टाइप के आपको स्काफोल्डिंग दिखेंगे, ट्यूब और कपलर वाले। देन लास्ट हमने आपको बताया था कि भाई सिस्टम स्काफोल्डिंग को क्विक स्टेज भी बोलते हैं। अब देखो सारा स्काफोल्डिंग का काम वही है कि आपको हाइट पे चढ़ के काम करना है, एक्सेस चाहिए होगा तो मटेरियल शिफ्ट करना, तो उस टाइम स्काफोल्डिंग बनेगा। अब जैसा लोकेशन उस टाइप का स्काफोल्डिंग बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर आपको जगह कम है। ठीक है, उस टाइम उस टाइप का स्काफोल्डिंग यूज करेंगे। जहाँ पे आपको ज्यादा लोड कैपेसिटी के चाहिए, उस टाइम आपको ये सिस्टम स्काफोल्डिंग बनाना पड़ेगा। जहाँ पे नीचे से जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग बनाएंगे या फिर क्विक आपको कैंटिलीवर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मोबाइल स्काफोल्डिंग बनाई कि भाई हमारे एक लोकेशन पे बहुत सारा काम है, तो हम वहाँ पे फ्लोर अच्छा है जो कि मूव कर सकता है व्हील जहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मोबाइल स्काफोल्डिंग का यूज करेंगे। तो अलग अलग यूज काम के लिए अलग टाइप के स्काफोल्डिंग बनाए जाते हैं। स्काफोल्डिंग का मेन काम वही है, पर्पस है, ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मैन एंड मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। कौन से काम है, मेंटेनेंस का काम, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, पेंटिंग हो गया, सिविल वर्क हो गया, इन सब में स्काफोल्डिंग का यूज किया जाता है। स्काफोल्डिंग क्या होता है और टाइप्स क्लियर है सबको, 8 टाइप, कोई डाउट इसमें, ये बताओ। नो सर, क्लियर है। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना। हम आपको बताया था यूज ऑफ स्काफोल्डिंग। ठीक है, तो सबसे वही चीज है, ये हाइट पर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब चढ़ने के लिए हाइट पर अगर एक्सेस नहीं है, जहां पर हम नहीं जा सकते, उस टाइम हमको स्काफोल्डिंग का यूज करना होता है। ठीक है, वर्कर को टूल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए होता है, सेफली उस काम को कर सके। पेंटिंग का वर्क, मेंटेनेंस का वर्क, प्लास्टरिंग, इंस्टॉलेशन वर्क, कोई भी इस तरह का काम जिसमें
स्काफोल्डिंग यूज किया था। अब ये स्काफोल्डिंग घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, मतलब इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे काम आता है, ठीक है। इनसाइड में भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्काफोल्डिंग, ठीक है। तो हमने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे। सबसे मेन मेन चीजें थी स्टैंडर्ड, मतलब जो वर्टिकल पोस्ट हो गया, लेजर हो गया जो कि आपको हॉरिजॉन्टल पाइप हो गया, उसके बाद ट्रांसॉन मतलब जो क्रॉस मेंबर्स हो गए, बेस प्लेट हो गया जो कि आपको वर्टिकल पाइप जो स्टैंडर्ड है उसके नीचे लगा होता है, ब्रेसेस हो गया, साइड से क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं, ठीक है, ताकि एक पाइप से दूसरे पाइप की स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। देन प्लैंक लगता है जिसके ऊपर हमको खड़े होकर काम करना है, उसको प्लैंक बोलते हैं। अब ऊपर में रेलिंग लगाते हैं, ठीक है ना, गार्ड रेलिंग्स बोलते हैं इसे, ताकि कोई बंदा हाइट पे से नीचे ना गिरे। ये टॉप रेल हो गया, इसको मिड रेल बोलते हैं। दो रेलिंग्स लगाते हैं, एक होता है मिड में, इसको मिड रेल बोलते हैं, ऊपर वाले को टॉप रेल या गार्ड रेल बोलते हैं। देन आता है टो बोर्ड। अब टो बोर्ड का काम है कि यहाँ पर अगर हाइट पे हम काम कर रहे हैं तो हमने प्लेटफॉर्म पर अगर कोई मटेरियल रखा हो तो हमारे पैर से नीचे ना गिरे लग के, उसके लिए हम लोग टो गार्ड लगाते हैं या टो बोर्ड बोलते हैं उसको। आगे आपको सारा कुछ शोकेस करेंगे हम, ठीक है। अब आता है हम आपको, जैसे देखो ये होता है, इसको बोलते हैं टो बोर्ड या टो गार्ड। हमने आपको इस उस दिन भी ये पिक्चर सेम दिखाए थे। ये आप इसको बोलते हैं सोल प्लेट, और इसमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगे होता है ना, स्क्वायर सा एक प्लेट लगता है, उसको बोलते हैं बेस प्लेट। अब बेस प्लेट का क्या काम था, कोई एक बंदा हैंड रेस करके बता सकता है बेस प्लेट क्यों लगाएंगे या सोल प्लेट क्यों लगाएंगे? सर बेस प्लेट। शाहरुख, शाहरुख, अभी अमन की बारी। हमने आपको पहले बोला हैंड रेस करके बोलना है, ठीक है। हाँ अमन बोलो। सर डिस्प्ले इसलिए लगाएंगे ताकि सब जमीन के नीचे धंसे नहीं सर, पाइप तो भी लगा रहे हैं हाँ, तो। नीचे का सरफेस अगर अच्छा नहीं है, मिट्टी अगर हो सकता है गीली है, धस सकता है नीचे, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, बेस प्लेट या सोल प्लेट लगाएंगे। अब देखो, अगर नॉर्मल मिट्टी है तो उस टाइम हम बेस प्लेट से हमारा काम चल जाता है, ठीक है, नॉर्मल मतलब ठीक है, हार्ड सरफेस है तो उस टाइम बेस प्लेट, क्योंकि बिना बेस प्लेट के तो हम लोग स्काफोल्डिंग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाइप भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, सरफेस एरिया डिवाइड होता है, तो इसलिए हम जब भी स्काफोल्डिंग बनाएंगे तो बेस प्लेट तो कंपलसरी है कि लगाना ही लगाना, समझ गए, वैसे करके बनाते हैं हम लोग। लेकिन अगर मिट्टी अगर थोड़ा ज्यादा गीली लग रही है, वहां पे का जो सरफेस है, फ्लोर है, वो अगर ज्यादा मतलब गुनगुना मतलब सॉफ्ट लग रहा है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, सोल प्लेट का भी यूज करेंगे, ठीक है। सोल प्लेट देख सकते हो आप, ये बड़ा बड़ा सोल प्लेट है, ताकि ये आपको जो भी फोर्स जो प्रेशर लगेगा नीचे ना, उसको डिवाइड कर देगा वो, तो आपका स्काफोल्डिंग स्टेबल रहेगा। ठीक है शाहरुख, आपको वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये डायगोनल पाइप है, इसको क्या बोलते हैं? सर इसे नॉर्मली इसको ब्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। आप क्रॉस ब्रेसिंग बोल सकते हो, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग है तो याद नहीं रहेगा, क्रॉस ब्रेसिंग बोल सकते हैं, क्रॉस है ना, समझ गए। डॉगलेग। हाँ, हम्म। इसका क्या काम है, आइडिया है? सर ये सपोर्ट करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, सबसे मेन चीज होता है, इसको बोलते हैं स्टेबल रखने के लिए, मतलब ताकि स्काफलिंग ढहे नहीं, कोलैप्स नहीं हो, इसके लिए स्टेबल रखेगा, ठीक है ना। ये देखो, ये वर्टिकल पाइप है, ये वर्टिकल पाइप है, ये दोनों मूवमेंट को रोकने के लिए, अगर इसको हम लोग लगा देते इधर मूव नहीं करेगा ना, वो स्टेबल रहेगा वो। जी सर। आबिद, मेरी वॉइस आ रही स्टेबिलिटी। है आपको? जी सर आ रही है। इस पाइप, ये जो सीधा पाइप आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये सीधा पाइप है सर, ये है स्टैंडर्ड सर। हाँ, स्टैंडर्ड वर्टिकल पोस्ट होता है, वर्टिकल पोजीशन है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। साहिल, मेरी वॉइस आ रही है जी आपको? जी सर। ये जो ऊपर में जो पाइप लगा रखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं? सर ये किसी को क्लास में ज्वाइन नहीं थे सर कुछ दिन। क्या? क्लास ज्वाइन नहीं किए थे सर कुछ दिन सर। कौन सा दिन क्लास ज्वाइन नहीं किया आपने? पिछले क्लास में नहीं आए थे? नहीं हम बहुत दिन से ज्वाइन नहीं किया, आपको नहीं बोलते सर कि थोड़ा आए हुए हैं कहीं। तो मैसेज अभी किया अगर हम था। पूछ रहे हैं तो चीजें, अगर हमने आपको बोला कि कुछ नहीं पता, तो बोलोगे ना कि हाँ सर हम नहीं थे या नहीं समझ में आया, तो कुछ वापस चीजें बता ही रहे ना, अभी हम रिपीट तो कर रहे हैं। ऊपर के जो जी सर। ऊपर में ना हम लोग रेलिंग्स लगाते हैं ताकि बंदा कोई ना गिरे। आपके घर में भी अगर आप जाओगे ना, तो क्या बोलते बालकनी वगैरह में, तो वहाँ पे रेलिंग्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जी तो सर। उस टाइम हम लोग रेलिंग इसलिए लगाते हैं ताकि बंदा ऊपर से ना गिरे। उसमें दो रेलिंग्स लगते हैं, एक होता है मिड में, मतलब बीच में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं मिड रेल, और ऊपर वाले को टॉप रेल या गार्ड रेलिंग्स बोला जाता है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, गार्ड रेल लिखा हुआ, ये ऊपर वाले पार्ट को गार्ड रेलिंग्स बोलते हैं। जी। अब स्काफ वेल्डिंग के इसमें आपको कुछ, जैसे बेस प्लेट को फुट प्लेट बोलते हैं, स्टैंडर्ड हो गया जो कि आपको सीधा पाइप हो गया, लेजर हो गया जो कि आपको ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसको लेजर बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसॉन बोलते हैं, जो आपको इसके नीचे दिख रहा है, ये कनेक्ट किया हुआ पाइप है, ये पाइप नीचे कनेक्ट किया हुआ पूरा आपके प्लेटफॉर्म के नीचे, उसको बोलते हैं ट्रांसॉन। ब्रेसिंग मतलब
ये जो है ना इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। ये पार्ट दिख रहा है जो अलग अलग से पाइप लगाया गया स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये पाइप साइड से दिख रहा है, ये पाइप साइड से दिख रहा है, उसको ब्रेसिंग बोलते हैं। टो गार्ड है, इसको बोलते हैं टो गार्ड। ये मटेरियल को ऊपर से ना गिरे इसके लिए लगाया जाता है। लैडर हो गया, सीढ़ी सबको पता, बिना सीढ़ी के स्काफोल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आता है कपलर्स या प्लैंक्स, ठीक है। अब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इसको प्लैंक बोलते हैं। सिंगल एक पार्ट को प्लैंक बोलेंगे, अगर पूरा को आप देखेंगे तो इसको वर्किंग प्लेटफॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। सिंगल पीस को बोलते हैं प्लैंक, और पूरा मिल जाएगा उसको बोलेंगे वर्किंग प्लेटफॉर्म, या शॉर्ट फॉर्म में प्लेटफॉर्म बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को? जी सर। जी सर। अब आते हैं नहीं स्काफ सर। फोल्डिंग में। अब देखो एक चीज होता है, स्काफ फोल्डिंग का जो पाइप है ना, एक पाइप से दूसरे पाइप को ज्वाइन करने के लिए क्लैम्प्स का यूज किया जाता है। आगे मैं आपको फोटो एक दिखाता हूँ, रुको। ये जो है ना अलग अलग टाइप के क्लैंप आता है जो कि एक पाइप से दूसरे पाइप को ज्वाइन किया जाता है। मान लिया अगर हमको 20 मीटर का स्काफ फोल्डिंग बनाना है, हमारे पास 6-6 मीटर का पाइप है, तो पाइप छोटा पड़ रहा, तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। या फिर एक जी सर। हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल पाइप मिलेगा तो उससे प्लस बनता है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, रुको। स्काफ फोल्डिंग में ना क्लैम्प से जोड़ के पाइप को खड़ा मतलब कनेक्ट किया जाए। ये देखो, ये एक तरीके का स्काफ फोल्डिंग है, ठीक है, दिख रहा है। एक पाइप अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल पाइप है, तो इसको यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है एक दूसरे से, मतलब बांधा गया, समझो टाई किया गया, तो हम क्लैम्प का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं क्लैम्प्स। हम्म। जैसे हम लोग कैसे नॉर्मल जो हम लोग घड़ा बांधते थे बांस का, तो उसे हम रस्सी से बांधते थे ना, घर में आपने देखा होगा। जी जी कोई सर। भी सर। काम हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन का, घर बन रहा है, दीवार लग रहा है, तो उस टाइम लोग बनाते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, रस्सी से बांध जाते हैं, नारियल वाले। लेकिन अब अगर आप साइड में फील्ड में जाओगे ना, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लैम्प से टाइट किया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लैंप। नहीं। हाँ, अब अलग अलग लोकेशन पे ना अलग अलग तरह के क्लैंप लगते हैं। जैसे देखो, ये एक दूसरे से टाई करने के लिए। अब ये देखो, अगर पाइप छोटा पड़ रहा है, हमको सीधा सीधा कनेक्ट करना, तो उस टाइम ये दूसरा क्लैंप लगाया गया। ये दिख रहा है फोटो, अलग क्लैंप है। ये इसको जी क्या सर। बोलते हैं? ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्किंग सरफेस सर, वर्किंग सरफेस। सिंगल पीस को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म सर, कामरान? प्लेटफॉर्म। हाँ, प्लेटफॉर्म। सिंगल प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म भी तो बोलते हैं एक ना। सुनो 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 सुनो, सिंगल को प्लेटफॉर्म नहीं बोलते, सिंगल को प्लैंक्स बोला जाता है, प्लान बोलते हैं। PLANKS, जी। प्लैंक। प्लैंक्स हो गए। हाँ, जी। सिंगल पीस को प्लैंक बोलेंगे, और अगर पूरा आप देखोगे तो इसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म, जब सब मिल जाएगा तब। ये देख रहे हो ओके यहाँ सर। पे, ये जो जी आपको सर। अलग कलर, एक अलग कलर दिख रहा है यहाँ पर कुछ, ये भी नीचे क्लैंप लगाया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का क्लैंप अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी एक क्लैंप लगा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म क्लैंप है। जी ये सर। आपको फिक्स क्लैंप लगा हुआ है, ये आपको इसको जॉइंट क्लैंप या फिर स्लीव क्लैंप बोलते हैं। मैं आपको आगे क्लैंप का टाइप्स भी बताऊंगा। अलग अलग क्लैंप्स अलग अलग लोकेशंस पे लगाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसमें आपको ये ऊपर वाले साहिल अभी आपको बताया ना मैंने, देखो ये इसको टॉप रेल बोलते हैं, और ये मिड रेल होता है, ठीक है। या इसको गार्ड जी रेलिंग भी सर। बोलते हैं। हम लोग साइड पे जब प्लेटफॉर्म बनाते हैं उस टाइम रेलिंग लगाते हैं, उसमें टो गार्ड भी लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये टो गार्ड दिख रहा है। जी जी। ये एक स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर है जी नॉर्मल सर। साइड, मतलब समझ लो आपको सिस्टम स्काफोल्डिंग की तरह बनाया हुआ, पतला सा स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ठीक है। जी सर। अब सेफ्टी बेल्ट लगा के ही जाना पड़ेगा उसमें तो। हाँ, तो अब मैं आपको क्लैम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आपका ये तो हो गया था। अब देखो, नॉर्मली जो क्लैम्प्स, ये नई टाइप के क्लैम्प आपको साइड पे दिखेंगे, ठीक है। कितना, टोटल 12 टाइप है। इसमें आता है आपको राइट एंगल, जिसको फिक्स क्लैम्प भी बोला जाता है, ठीक। ये आप साइड पे जाओगे ना, तो आपको अलग अलग टाइप का क्लैम्प दिखेंगे। स्विवल क्लैम्प होता है, फिक्स क्लैम्प हो गया, ठीक है। इसमें कुछ जर्मनी टाइप होता है, कुछ इंडियन टाइप भी होता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स के आते हैं, मतलब कुछ आपको GI का बना मिलेगा, कुछ शीट्स के बने मिलेंगे, अलग अलग टाइप का मटेरियल दिखेंगे आपको, ठीक है। उसमें मैंने आपको अभी ये क्लैम्प दिखाया था अभी, ये वाला। यस सर। जी हाँ, सर। जी सर। एक प्लान पाइप से, प्लान। हाँ, ये इसको जॉइंट क्लैम्प या स्लीव क्लैम्प बोलते हैं। अगर एक पाइप से दूसरे पाइप को अगर ज्वाइंट करना है तो उस टाइम इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये आता है इनर जी इनर सर। जॉइंट पिन बोलते हैं, इसका भी यूज किया इन्हें जाता है, ठीक ज्वाइन है। करें। अब जैसे ये आपने जब देखा ना, पाइप छोटा रहता है तब यूज किया जाता है ना हाँ, सर। पाइप अगर एक पाइप से दूसरा पाइप को अगर बड़ा करना है तो उस टाइम जॉइंट क्लैम्प का यूज करेंगे, या इसको स्लीव क्लैम्प बोलेंगे, ठीक है। इसको जॉइंट क्लैम्प भी बोलते हैं, स्लीव भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पर, हमने वो आपको देखा प्लस बना होता है ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्टेड था, तो प्लस बन रहा था ना वहां पर। तो ये जो क्लैंप था ना, जी सर। ये वहीं पे लगता है, फिक्स क्लैंप जहाँ पे कोई प्लस बन रहा है ना, वहां पर फिक्स क्लैंप लगाया जाता है। बाकी ये है बीम क्लैंप। हम अगर बीम से स्ट्रक्चर से सपोर्ट ले रहे, जैसे हमने वो आपको बताया था, हम कैंटिलीवर क्या करते हैं, बीम से सपोर्ट लेके बनाते हैं, तो उस टाइम ये क्लैंप यूज करते हैं, इसको बीम क्लैंप बोलते हैं।
फिर आपको ये आ गया स्विवल क्लैंप, ये भी है, ठीक है। ये आपको पुटलक क्लैंप है, हाँ ये आपको ये है, इसको बोलते हैं बोर्ड रिटेन क्लैंप या फिर आपको प्लेटफॉर्म क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लैंप दिख रहा, ये वाला, ये आपको प्लेटफॉर्म पे भी दिखेगा, देखो सेम क्लैंप है, इसका ये पार्ट ध्यान रखना, नीचे वाला पार्ट। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखो इसमें ना प्लैंक में यहाँ पर देखो दिख रहा है ये उसका पार्ट नीचे से निकला हुआ ना, ये देखो यस यहाँ यस पर सर। यहाँ पर भी लगाया गया होगा, ये इधर भी है, ये प्लेटफॉर्म क्लैंप लगाया हुआ आपका, ये आपको फिक्स क्लैंप है, ये आपका स्लीव क्लैंप या जॉइंट क्लैंप लगाया हुआ है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर हमने बोला था आपको क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं ना साइड से, दिख रहा है ये क्रॉस पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं बन रहा, क्रॉस बन रहा है। तो यहाँ पर स्विवल क्लैंप लगाया हुआ है, इसको मूवेबल भी बोलते हैं, मतलब अगर किसी पाइप को डायगनली कनेक्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम स्विवल क्लैंप या इसको मूवेबल बोलते हैं, ये मूव करने वाला क्लैंप होता है, उसको यूज किया जाता है। तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइप के क्लैंप लगाए जाते हैं। अगर सीधा वर्टिकल पाइप ऐसे ज्वाइंट हो रहा उस टाइम फिक्स लगेगा। अगर हम क्रॉस ब्रेसिंग डाल रहे हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, मूवेबल क्लैंप लगाते हैं। अगर प्लेटफॉर्म को लगाया गया, ठीक है, ये देखो ये प्लेटफॉर्म लगाया गया तो उस टाइम प्लेटफॉर्म क्लैंप अलग से लगता है। देन अगर एक पाइप से दूसरे पाइप को अगर हम ज्वाइंट कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंशन एक्सटेंड कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, स्लीव क्लैंप या ज्वाइंट क्लैंप का यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपको इसमें एक क्लैंप और होगा, लैडर क्लैंप, मतलब अगर हमको सीढ़ी लगाना ना उसमें प्लेटफॉर्म में, उसके लिए लैडर का क्लैंप लगता है। ये देख रहे हो यहाँ पे राउंड राउंड दिख रहा है, क्योंकि सीढ़ी का जो साइड एक पाइप, सॉरी ये वाला लैडर क्लैंप है, हाँ। एक आप क्लैंप आप राउंड वाला पार्ट जो आपके पाइप में कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपके लैडर में लग जाएगा। तो नॉर्मली जो आपको साइट पे देखने के लिए मिलेगा एग्जैक्टली ये लैडर क्लैंप मिलेगा, बीम क्लैंप मिलेगा, अगर बीम से स्ट्रक्चर सपोर्ट लेना तो। ये स्विवल क्लैंप जो दिखाया मैंने आपको, जो अभी क्रॉस ब्रेसिंग वाले पाइप लगाए थे उसमें, ये फिक्स क्लैंप भी आपको दिखेगा, और ये क्लैंप भी दिखेगा, और ये दिखेगा स्लीव क्लैंप। तो ये पांच छह टाइप के क्लैंप जो आपको साइट पे नॉर्मली आपको दिख जाएंगे, आप दूसरे कहीं भी स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, ये दिखेगा आपको। ऐसे 12 टाइप होता है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है जर्मनी टाइप वाले हैं, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा करेंगे नहीं, भी हटा भी देंगे तब भी हमारे पास बचे कितना, 10 टाइप ऑफ क्लैम्प। 10 में आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला है फिक्स क्लैम्प, क्या है, राइट एंगल। ये राइट एंगल, ये दोनों सेम है, इसको बोलेंगे फिक्स क्लैम्प। देन आता है स्विवल ओके क्लैम्प, देखो दोनों जर्मनी टाइप है, नॉर्मल टाइप है। स्विवल क्लैम्प कहाँ पे लगाया था हमने, शाहरुख, स्विवल क्लैंप हमने कहाँ पे लगाया था याद भूल गया, अभी हमने डायगनली जो पाइप कनेक्ट किया ना, जो कि क्रॉस नहीं ब्रेसिंग सर। के लिए पाइप था, वहां पर हमने स्विवल का लगाया था। इसको मूवेबल भी बोलते हैं, ये मूव करता है, इन सबका वीडियोस है मेरे पास। अभी हैंड रेस किसने किया था, सर मैं ही क्या था यही बताने के लिए क्रॉस पैकिंग। हाँ क्रॉस पाइप अगर लगाएंगे तो उस टाइम हम लोग स्विवल क्लैंप लगाएंगे, इसको मूवेबल भी बोलते हैं। मेरे पास सारे वीडियोस है सबका, हमारे आई थिंक चैनल पर भी अपलोड होगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ज्वाइंट इसको बोलते हैं इनर पिन ज्वाइंट क्लैंप, ये कम ही दिखता है साइड पर, आपको ये दिखेगा स्लीव क्लैंप, कि अगर एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट करके बड़ा करना उस टाइम ये क्लैंप यूज करते हैं, ठीक है। और अगर टाइप के अच्छा क्लैंप्स आते हैं तो आपको मैंने आई थिंक मिल जाएगा ये, बोर्ड रिटेन क्लैंप, ये प्लेटफॉर्म क्लैंप भी बोला जाता है। ये एक प्लैंक से दूसरे प्लैंक को ज्वाइन करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म बिछा दिया हमने तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो खुल के गिर जाएगा वो। अब सीढ़ी जी लगाना, तो सर। सीढ़ी को कुछ जगह पे क्या होता है, आर्मर से बांध देते, क्लैंप नहीं होता, नॉर्मली हम लोग क्लैंप लगा देता कि हमारा जो लैडर वो डैमेज नहीं होना चाहिए, दूसरे क्लैंप से टाइट नहीं करना उसको। हर काम के लिए अलग अलग तरीके का क्लैंप आता है। ये क्लैंप क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट अभी तो ये बताओ मुझे, पहले मैं और अच्छे से समझाया था। ये सब तो क्लियर हो गया ना, मैंने आपको ये सब तो डेमो भी दिखा दिया अभी, ठीक है। ज्वाइंट स्लीव क्लैम्प कहाँ पे लगाया हमने, फिक्स क्लैम्प कहाँ पे लगा हुआ था, मूवेबल क्लैम्प कहाँ पे लगा हुआ था, बीम क्लैम्प का भी कुछ फोटोज होने चाहिए मेरे पास, ऐसे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लैडर क्लैम्प हो गया, बोर्ड रिटर्न क्लैम्प या फिर इसको प्लेटफॉर्म क्लैम्प बोलते हैं। इसमें डाउट है अभी, ये बताओ। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। शाहरुख इसमें कुछ डाउट हो रहा है क्या, ये बताओ पहले। सर ये सेकंड रो में जॉर्डन क्लैंप, ये कहाँ पे यूज होता है? ये सब जो है ना, हमें जो मतलब अभी देखो, कुछ कुछ क्लैम्प्स में क्या होता है ना, हमें मतलब वो रोप कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके का। अगर हमें ये लगाना, क्या बोल सकते हैं इसको, लाइफ लाइन होता है, ठीक है, मैं क्या आपको आगे सर? बताऊंगा, ठीक है, जब हाइट वर्क के बारे में और अलग से पढ़ाएंगे ना, उस टाइम लाइफ लाइन वगैरह भी कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम भी इस तरीके के क्लैंप्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके।
बाकी आपको आई थिंक स्विvel ग्रिडर क्लैंप है, पुटलक क्लैंप है। ये पुटलक क्लैंप वगैरह भी है, ये आपको हाइट पर ही यूज कर सकते हैं। जहाँ पर रेलिंग्स लगाते हैं, रेलिंग का टाइम में ये पुटलक क्लैंप लगाया जाता है। आपके जो काम का क्लैंप है, लैडर क्लैंप हो गया, सॉरी लैडर क्लैंप दिखेगा आपको, बीम क्लैंप हो गया, ये क्लैंप आपको बोर्ड रिटर्न क्लैंप या प्लेटफॉर्म क्लैंप, स्लीव क्लैंप या फिर इसको जॉइंट क्लैंप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्विvel क्लैंप और फिक्स क्लैंप। ये मैंडेटरी चीज है जो कि साइड पर दिख जाएगी। बाकी ये आपको स्विvel ग्रिडर क्लैंप हो गया, जॉर्डर क्लैंप हो गया, इनर जॉइंट पिन हो गया, शायद ही कहीं कहीं पे दिखता है, कहीं कहीं पे ना भी दिखेगा। ठीक है, ग्रिडर भी बहुत कम दिखता है। बीम क्लैंप वैसे अभी कहाँ पे यूज होगा, कुछ आइडिया किसी को भी? कौन किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसमें बीम क्लैंप यूज करेंगे? ये स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर है। फोल्डिंग जो होता है उसमें कामरान आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बोल रहे हैं सर कि कैंटिलीवर इसका फोल्डिंग में बीम का लेंगे। हाँ, अगर कैंटिलीवर में बीम स्ट्रक्चर बना हुआ है, निकला हुआ है, ठीक है ना, उस टाइम, या फिर अगर मेटल के बीम्स बने हुए ना, जहाँ पर अगर हम लोग को जैसे सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म बनाना, ठीक है ना, फिक्स वाले सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म अगर बनाने हैं जहाँ पे बीम निकला हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, बीम से सपोर्ट लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर होना चाहिए मेरे मुझसे, इस वाले में। ठीक है, ये क्लैम्प तो कौन सा क्लैम्प है समझ में आ रहा है आपको ना, ये जो क्लैम्प प्लस के टाइप पे लगाया गया है, कामरान, यस सर। ये फिक्स क्लैम्प है। जी। आप ये कौन सा क्लैम्प है, ये वाले क्लैम्प? ज्वाइंट क्लैंप है सर। हाँ, स्लीव क्लैम्प या फिर ज्वाइंट क्लैम्प बोलते हैं, ठीक है ना। या कुछ कुछ जगह पे बॉक्स क्लैम्प भी बोला जाता है, तो नॉर्मली स्लीव या फिर ज्वाइंट, क्योंकि ये स्लीव की तरह ना चढ़ गया एक इसमें क्या होता है ना, दो पाइप को अंदर डाल के टाइट कर देते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है नट बोल्ट, ये टाइट करने के बाद। जी सर। अरमान, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ये जो आपको दिख रहा है, ये प्लैंक को कनेक्ट किया गया ना, दिख रहा है, ये नीचे से क्लैंप लगाया गया, ये कौन सा क्लैंप है? सर रेटिन क्लैंप। क्या? ये बोर्ड रिटेन क्लैंप था, इसको या फिर प्लेटफॉर्म क्लैंप भी बोलते हैं। बोर्ड रिटेन लिखा हुआ था या फिर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ था, ठीक है, ये वो क्लैंप है। सर ये रेटिन। बोर्ड रिटेन लिखा था, बोर्ड रिटेन, ये देखो क्या लिखा हुआ। हाँ सर बोर्ड रिटेल। यही बोला मैंने, रेटिन क्लैंप। इट्स अ बोर्ड रिटेन क्लैंप, या फिर इसको प्लेटफॉर्म क्लैंप भी बोलते हैं, कि प्लेटफॉर्म ओके कनेक्ट सर। करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। जी सर। अरमान, यस सर। अभी ये जो दो रेलिंग्स है, इसको क्या क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये बताओ। ऊपर वाले को गाइडलाइंस बोलते हैं सर। रेलिंग्स पहले तो, ये ठीक है ना, ये इट्स अ रेलिंग, ठीक है। ऊपर वाले को टॉप रेल भी बोलते हैं, गार्ड रेलिंग भी बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को मिड में है, बीच में है, मतलब मिड रेल होगा, बीच में है ना वो, मिड उसके रेल नीचे क्या वाले बोलते हैं को उसको? क्या बोलते हैं सर? बीच वाले को मिड रेल मिड। बोलते हैं, मिड, MID, मिड रेल। ऊपर वाले को टॉप रेलिंग या गार्ड रेलिंग्स बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मिड रेलिंग। क्या बोलते हैं? मिड रेल। हाँ। अमन, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। हाँ अमन, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो अलग से लगाया हुआ प्लैंक के ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर से एक पार्ट गया हुआ इधर दिख रहा है, ये क्या है? जी सर। इसको सर क्या उसको बोलते हैं, दिख रहा टोगार्ड है? बोलते हैं सर। हाँ, टो गार्ड या फिर टो बोर्ड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या काम करता है? मटेरियल को गिरने से रोकता है सर। हाँ, नीचे कोई मटेरियल नहीं जाए, उसको गिरने से रोकेगा वो, ठीक है। ओके, अभी किसी से कुछ, साहिल, साहिल से हो गया था आई थिंक, और कौन कौन है क्लास में भी, इससे पूछना बाकी रह गया था मेरा। सर चलो मेरा वो क्लास अभी नेटवर्क इशू हो गया था। आपने जो अभी रिपीट किया फिर से कर सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने दो वही तीन आपको पॉइंट ही बताया, मिस जो हुआ ये होगा। स्लीव क्लैंप और बाकी के बारे में पूछे थे, ठीक है ना, कि ये कौन सा क्लैंप है, ये क्लैंप या फिर ये कौन सा क्लैंप है। अभी शाहरुख, ये क्लैंप जो है दिख रहा है आपको,
ये ब्रेसिंग लगाए हुए, ठीक है ना, क्रॉस ब्रेसिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नीचे से जी कनेक्ट सर। किया गया क्रॉस ब्रेसिंग। यहाँ पे कौन सा क्लैंप लगाने के लिए बोला था मैंने आपको, कौन सा क्लैंप लगेगा? सर सिविल क्लैंप। स्विवल होता है, स्विवल या फिर मूवेबल बोलते हैं, ये मूव करने वाला क्लैंप होता है, ठीक है ना, ये डायगनली लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। स्विवल या फिर मूवेबल क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। सिविल, यस सर। हम्म। ये देखो ये भी फिक्स क्लैंप लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस बन रहा है, जहां जहाँ पे प्लस बन रहा है वहां पे हम लोग फिक्स क्लैंप ही लगाते हैं ताकि ये मूव नहीं करे। अगर पाइप को ज्वाइन करके बड़ा करना है, देन हमको जी सर। स्लीव क्लैंप या फिर ज्वाइंट क्लैंप लगाना पड़ेगा। सो स्लीव भी बोलते हैं, ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यस प्लेटफॉर्म के सर। लिए प्लेटफॉर्म क्लैंप अलग से आता है, लैडर के लिए लैडर क्लैंप लगाया जाता है। अगर बीम से कनेक्ट करना है तो हमको बीम क्लैंप लगाना पड़ेगा। बीम क्लैंप का मेरे पास फोटोज होना चाहिए, मे बी आप ऐसा कनेक्ट नहीं किया ना। इसमें चलो कोई नहीं, मैं आपको वो भी शोकेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बंदे ने पेन रखा है इसको क्या बोलते हैं? सर सेफ्टी बेल्ट। हाँ, सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हार्नेस बोलते हैं। हाइट पे जाना है दैट मीन्स कि ये मैंडेटरी है, पहनना पड़ेगा आपको। जी सर। क्लैम्स क्लियर है, फिर आगे बढ़ा जाए। जी सर। जी। इसमें किसी को डाउट नहीं ना क्लैम्प में? नो बाकी सर। हमारे पास कुछ वीडियोस है, वो भी हम आपको आगे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। सब क्लैम्प्स के कुछ कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, स्लीव बीम सबका होगा, ठीक है। अब आते हैं स्काफोल्डिंग में स्पेसिफिकेशंस होते हैं, मतलब किस तरीके का मटेरियल आपको यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, सबका स्पेसिफिकेशंस हमने मेंशन किए गए। अब देखो, जो भी स्काफोल्डिंग पाइप साइड पे यूज करेंगे, ठीक है ना। पाइप तो समझ में आ गया ना आपको, पाइप तो दिखा ना। ये जो मटेरियल होता है सब पाइप का बना, पाइप यूज करते हैं, बांस वास यूज नहीं किया जाता साइड पर। स्काफोल्डिंग के पाइप यूज करते हैं। अब उसकी कुछ थिकनेस, मतलब कितना मोटा रहेगा वो पाइप, डायमीटर अलग होता है, उसका थिकनेस होता है कि भाई कितना मोटा पाइप है। जैसे आप लोग घर में भी बहुत सारी चीजें काम करते हैं, जैसे अभी पाइपलाइंस के लिए पाइप यूज करना, वाटर लाइन के लिए पाइप यूज करना, तो आप लोग मोटा पतला पाइप लेके आते हो घर में, ठीक है, लेकिन ज्यादा चले। उसका फोल्डिंग में क्या होता है भाई, एक स्टैंडर्ड्स दिए गए कि कितने थिकनेस की पाइप को यूज करना है। तो 3.2 mm से 4 mm का थिकनेस का पाइप स्काफोल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। हाँ मन बोलो। सर बोल रहे थे कि इसका फोल्डिंग का रेशियो 1:4 रखने का क्या मतलब है? हाँ वो भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन पूरा करें, फिर आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी देखो, पहले स्काफोल्डिंग पाइप की थिकनेस, मतलब कितना मोटा होगा जो स्काफ, जो पाइप हम साइड पे यूज करें, कैसे पता चलेगा भाई ये पाइप स्काफोल्डिंग काम के लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो पाइप की थिकनेस रहती है, मैं आपको फोटो में चला वो भी दिखा रहा हूँ, थिकनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका पाइप निकला हुआ दिख रहा है क्या? जो पाइप निकला हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे ये जो पाइप है ना, ये पाइप में ये जो पार्ट है ऊपर से हम चेक करते हैं वर्नियर वगैरह लगा के कि कितना मोटा, कितना है अंदर से, ठीक है। मतलब इसकी थिकनेस कितनी है, कितना मोटा है, अच्छा पाइप है कि नहीं। नॉर्मल लेस थिकनेस वाले पाइप स्काफोल्डिंग्स में यूज नहीं किए जाते हैं। स्काफोल्डिंग में पाइप यूज किया जाएगा, उसका थिकनेस अप्रॉक्स 3.2 mm से 4 mm तक होना चाहिए। मतलब 3.2 से कम नहीं होना चाहिए, 4 mm से थोड़ा ज्यादा भी होगा लेकिन ज्यादा हेवी हो जाएगा, इसलिए हमने एक रेशियो दिया था कि 3.2 से 4 mm का अगर पाइप है तो स्काफोल्डिंग के काम के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करना है। अब आता है भाई, प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है एटलीस्ट 6 से 7 तो होना चाहिए, 2 फीट से कम का स्काफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाता, मतलब 2 फीट कम से कम चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है गार्ड रेलिंग्स, मतलब आपको बताया ना ऊपर में जो टॉप रेल या मिड रेल लगाया हो, सबको एक सर्टिफाइड लेंथ दिया गया कि इतना तो हाइट होना चाहिए, ठीक है। कि भाई टॉप रेल कितना हाइट पे लगेगा, मिड रेल कितना हाइट पे लगेगा, या फिर टॉप रेल को गार्ड रेल भी बोलते हैं, ये दोनों कितना हाइट पे लगेगा, ये चीजें ऑलरेडी सर्टिफाई की गई है। एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर ओशा आपको चीजें करनी पड़ेगी साइड पर। तो 900 mm से 1200 mm का हाइट होता है आपको गार्ड रेलिंग का। मिड रेल का होता है 450 से 600 mm, मतलब एक बेस हाइट देगी भाई, इतना हाइट पर आपको लगा रहना चाहिए। तो आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर जाके आप साइड पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है स्काफोल्डिंग का पाइप का थिकनेस सही है कि नहीं है, जो प्लेटफॉर्म लगा है वो कितना चौड़ा है, कम से कम इतना होना चाहिए, गार्ड रेलिंग सही हाइट पे कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कितना हाइट होना चाहिए, मिडिल का हाइट कितना होगा। अब लैडर आता है, लैडर का एंगल रहता है, ठीक है, कि भाई लैडर कितना एंगल पे लगा रहेगा। तो 75 डिग्री का एक एंगल बनता है कि भाई हम जब अगर लैडर को स्काफोल्डिंग में कनेक्ट कर रहे हैं तो लैडर का जो नीचे वाला बॉटम है वो जो आपको फ्लोर है उससे, देखो मैं लैडर दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा, इसको बोलते हैं 75 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो होनी चाहिए कि भाई आप जब लैडर को ऐसा करके प्लेस कर रहे हो तो ये जो फ्लोर से जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री होना चाहिए।
उससे अगर कम रहेगा तो क्या होगा, लैडर कम खड़ा हो जाएगा तो बंदा नीचे गिर सकता है, ठीक है। या इसको 1:4 भी एक बोलते हैं, ठीक है। 1:4 में क्या होता है कि आपका ये जो हाइट लेंथ है और ये जो है ये 1:4 में चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरीके से लैडर लगाया है, इसको बोलते हैं 1:4। या 75 डिग्री, मतलब ये फ्लोर से जो एंगल बन रहा है वो 75 होना चाहिए। या आपका ये जो हाइट है उसका चार चार गुना का 1 गुना ये डिस्टेंस होना चाहिए जहां से लैडर लगाया जा रहा है। इसको बोलते हैं 1:4 या 75 डिग्री रूल। ये आपको हम लोग एग्जाम में भी पूछते हैं, आपको इसमें क्या बोल सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा था 1:4 क्या होता है। तो जो फ्लोर फ्लोर से जो डिस्टेंस है वो उसका 4 गुना होना चाहिए जो हाइट है। अगर ये मान लिया 2 मीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 2 मीटर हो रहा है तो ये जो हाइट का डिस्टेंस होगा ये 8 मीटर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से लगाते हैं। हम पहले चेक कर लेते हैं कि हाइट कितना, उसके अकॉर्डिंग लैडर को पीछे करके लगाया जाता है। तो 1:4 क्लियर है। जी या सर। 75 डिग्री एंगल क्या होगा, जी सर। इसमें कोई डाउट। नहीं सर। अब आता है टो नो सर, बोर्ड। अब देखो टो बोर्ड मतलब जो हम लोग क्लियर है। टो गार्ड लगा रहे हैं ना, टो गार्ड की हाइट कम से कम 150 mm का रहता है, उससे कम का नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब सेंटीमीटर में आएंगे तो भाई 10 mm का 1 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए टो गार्ड का एटलीस्ट। अब आता है बेस प्लेट। तो बेस प्लेट का डायमेंशन कितना होना चाहिए, मतलब कितना चौड़ा होना चाहिए बेस प्लेट जो हम लगाएंगे। बेस प्लेट कोई ऐसे नहीं कि कोई छोटा सा ही पत्ती लगा दे नीचे काम हो जाएगा, नहीं। 150 mm इंटू 150 mm। और उसकी जो थिकनेस में जब मोटाई होना चाहिए प्लेट को 6 mm होना चाहिए। तो 150 बाई 150 का एक स्क्वायर प्लेट रहेगा, मतलब 15 सेंटीमीटर का लेंथ ब्रेथ का एक स्क्वायर प्लेट रहेगा। और उसकी जो थिकनेस होगी 6 mm की होगी, तो उसको बोलते हैं 150 इंटू 150 इंटू 6 mm होता है, ठीक है। ये बेस प्लेट के आपको डायमेंशन रहता है। ये एग्जाम में ही पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछा था भाई बेस प्लेट जो स्काफोल्डिंग में रखते हैं उसका डायमेंशन कितना होता है। ये फिक्स डायमेंशन है, हर जगह यही यूज किया था। तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है उसका मटेरियल, स्काफोल्डिंग किस किस मटेरियल का होता है। तो ड्यूरेबल मतलब स्टील और एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है। और लकड़ी वुड मतलब जो बांस का आपको बहुत जगह दिखता है, वो कुछ कुछ जगह पे दिखता है। इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ये नहीं दिखेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में या तो स्टील का होता है या फिर एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा जो पाइप है वो कितना, मतलब उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, आपको चौड़ाई पता चल गया, ठीक है। थिकनेस है 3.2 से 4 mm होना चाहिए। अब उसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर कितना होना चाहिए। तो इसका फोल्डिंग पाइप का जो आउटर डायमीटर, इसको ओडी बोलते हैं, वो होता है आपको 48.3 mm। और आईडी जो है ये डिपेंड करता है कि आप किसका थिकनेस कितना है, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर हम 4 mm का थिकनेस लेंगे तो 40.3 mm होगा। और अगर 3.2 mm का थिकनेस लेंगे तो फिर उसका आईडी बढ़ जाएगा। तो ओडी आईडी भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। पाइप का थिकनेस कितना होता है, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, गार्डरेल की हाइट, प्लेटफॉर्म का विड्थ कितना होगा, चौड़ाई, गार्डरेल की हाइट, मिड रेल की हाइट, लैडर का एंगल, टो बोर्ड कितना हाइट पे होना चाहिए, बेस प्लेट जो उसका डायमेंशन कितना क्या होना चाहिए, और ओडी और आईडी पाइप का, स्काफोल्डिंग पाइप का आपको पता होना चाहिए। ये कुछ स्काफोल्डिंग स्पेसिफिकेशन है जो कि एज पर सेफ्टी ऑफिसर सबको पता होना चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन में किसी को डाउट, ये बताओ मुझे। अभी के क्लास समझ में आ रहा है, को डाउट हो रहा है, बताओ। आ रहा नो है सर, सर। एक क्वेश्चन था सर बस। हाँ बेस अभी प्लेट है ना आबिद सर, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। रुको रुको, आबिद अभी आबिद कुछ पूछा था। हाँ आबिद बताओ अभी क्या पूछा था। बेस प्लेट सर, हाँ बेस प्लेट के वो बारे में वाला पूछा थोड़ा था, देखो। पॉइंट समझ में नहीं आया। बेस प्लेट क्या होता है ये तो पता है। बेस प्लेट का आइडिया हो गया ना कि बेस प्लेट कहाँ पे लगा होता है, क्या होता है। जी जी पता है। हम्म। अब बेस प्लेट जो है उसका डायमेंशन मतलब कितना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ होता है कि अब भाई सर्टिफाइड हर चीज के लिए स्काफोल्डिंग में क्या होता है, डायमेंशन पहले से प्रिस्क्राइब किए गए कि आपको किस किस तरीके का पाइप की चौड़ाई मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना एंगल पे लगाना है लैडर को, टॉप रेल मटेरियल का हाइट कितना होगा, सब कुछ दिए गए हैं। आपको टो गार्ड का हाइट भी आपको पता चला 150 mm होना चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर से होना चाहिए। अब आता है आपको बेस प्लेट। तो बेस प्लेट जो एक नीचे प्लेट लगाएंगे ना, वो एक स्क्वायर प्लेट रहता है, मतलब 150 बाई 150 का स्क्वायर प्लेट होता है। उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों 150 150 मतलब 15 15 सेंटीमीटर होता है। 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, तो अगर आप 150 mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करो तो 15 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली में ही कन्वर्ट करके रखते हैं कि भाई 150 mm इंटू 150 mm का एक स्क्वायर प्लेट लगता है नीचे में। और उसका जो थिकनेस हो गया, कितना मोटा रहेगा वो प्लेट, वो 6 mm होता है। इसलिए इसको डायमेंशन में अगर हम कोई पूछता तो भाई 150 बाई 150 इंटू 6 mm बोलते हैं, मतलब 150 लेंथ 150 ब्रेथ। और उसका जो थिकनेस होगा, जो कितना मोटा प्लेट होगा, वो होगा 6 mm का। तो इसको बोलते हैं बेस प्लेट का डायमेंशन। अब इसमें डाउट है ये बताओ। नो सर, ओके क्लियर। मतलब 150 बाई 150, 150 लेंथ 150 ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ कितना हो गया तो सेम हो गया, तो स्क्वायर प्लेट बन गया वो। अब उस प्लेट का जो थिकनेस होगा, कितना मोटा होगा, वो जी सर। 6 mm होगा। 6 mm का मोटा प्लेट होना चाहिए।
हाँ अरमान बोलो। जी सर। अरमान। सर ओडी और आईडी का समझे। हाँ ओडी और आईडी ना, मतलब आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, तो पता है क्या होता है? सर्कल पढ़ा आप लोग है ना, उसमें डायमीटर होता है भाई, किसी भी सर्कल का अगर बीच से डिवाइड करेंगे उसको डायमीटर बोलते हैं। ये तो पता है। जैसे मैं आपको बाकी ओडी और आईडी बता देता हूँ, ठीक है ना। ओडी मतलब होता है आउटर डायमीटर, ठीक है। अब देखो, अगर पाइप को हम बाहर से अगर नापते हैं ना, बाहर से उसका डायमीटर चेक करेंगे तो उसको बोलते हैं ओडी। लेकिन अगर अंदर से चेक करेंगे तो कम आएगा, क्योंकि अंदर का डायमीटर थिकनेस भी आती है ना बीच में, पाइप जो है वो मोटा है तो वो भी तो आएगा पार्ट, तो वो पार्ट को हटाएंगे तो आईडी कम आता है। ओडी मतलब अगर बाहर से डायमीटर चेक करेंगे, उसको बीच से अगर डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं ओडी, आउटर डायमीटर। किसी भी सर्किल को अगर डिवाइड करना तो आपको रेडियस और डायमीटर पता होना चाहिए। अपने स्कूल में कंपास वगैरह यूज नहीं किया, प्रोटेक्टर से डिवाइड बना के हम सर्कल बनाते हैं, तो भाई इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया। ये पता है कि नहीं? मैथ, बेसिक मैथ पढ़ा ना 10th में? जी सर। हाँ या ना, ना बोलो तो भी हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, मैं आपको एक यहाँ पे एक टैग है, ठीक है, जैसे देखो ये सर्कल है, ये दिख रहा है, एक सर्कल है पूरा। जी सर। अच्छा। मान लिया। अरमान, शायद आपका नॉइस, ये शायद सर। नॉइस थोड़ा बंद करो थोड़ा सा। अरमान मेरी वॉइस आ रही है आपको? ये सर। अब देखो, डायमीटर का मतलब होता है कि अगर यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, आधा इधर और आधा इधर। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर। हाँ, अब आता है कि ओडी और आईडी। तो अगर ये एक सर्कल मान लिया, इसको हम सर्कल मान लेते हैं, ये पार्ट हटा दिया तो ये एक सर्कल है, ठीक है, अंदर वाला एक सर्कल है, राउंड है, और बाहर से भी एक सर्कल है। तो ये पार्ट जो है ना, इसको बोलते हैं चौड़ाई, थिकनेस। हम वही बोल रहे थे, 3.2 mm से 4 mm का थिकनेस होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ना, ये कितना चौड़ा होना चाहिए ऑलरेडी हमने बता दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको बाहर से चेक करेंगे, मान लिया ये मेरा सर्कल एक बना हुआ, चलो एक सर्कल डिजाइन ही कर दो, रुक जाओ 1 मिनट रुको, तुमको अच्छे समझ में आएगा अभी। एक शेप डाल देते हैं, मतलब मैं अभी समझा देता हूँ, रुक जाओ। एक मिनट रुको, मैं कोशिश शेयर करूंगी। बात नहीं। देखो अब आते हैं इसको, सिर्फ ये ब्लू पार्ट को ध्यान रखना, ठीक है। ये एक, अगर यहाँ से यहाँ एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनसे मान लिया पाइप का, ये एक पाइप है, ठीक है, ये पूरा एक पाइप है, अंदर वाला पार्ट खाली है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से इतना जो है ये पाइप की चौड़ाई है, मतलब कितना मोटा पाइप है, समझ रहे हो? पाइप का जो थिकनेस है वो हो गया, मान लिया 3.2 mm था, हमने बोला 3.2 से ये 4 mm के आसपास होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब अगर हम डायमीटर यहाँ से यहाँ नापेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ नापेंगे तो कितना आएगा, कम आएगा ज़्यादा आएगा, ये बताओ। कम आएगा। क्योंकि ये जो है ना, इस डायमीटर को जो बोलेंगे ना, ये जो डायमीटर नापेंगे ना, यहाँ से यहाँ डायमीटर चेक करेंगे तो ये हो गया आउटर डायमीटर, मतलब बाहर का। अब ये पाइप के अंदर का पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ जो चेक करेंगे इसको बोलेंगे इनर डायमीटर। अब ओडी जो है आपको, ये जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 48.3 mm, और यहाँ से यहाँ का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 40.3 mm। इसको बोलते हैं आईडी। ये मान लो आपका एक पूरा पाइप हो गया, ये उसका चौड़ाई हो गया, और ये अंदर का खाली पार्ट हो गया जो पाइप में आप नॉर्मली दिखता है। आप घर में देखोगे ना, मोटा जो पाइप का थिकनेस ज्यादा होगा ना, जो ज्यादा मोटा होगा बहुत भारी होता है पाइप। तो ये जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए अरमान? ओडी का सर। अरमान। यस सर। हाँ ओडी अभी का हमने आपको, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ओडी का नहीं, ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस कितना होना चाहिए, पाइप का जो थिकनेस है, जो हमने बताया मोटाई कितना मोटा होना चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए? 2.2 mm से थ्री 4 पॉइंट mm टू तक। से 4 mm, 3.2, 3.2 से 4 mm होना चाहिए। ये जो है ना, मेरे पास इसका फुलिंग पाइप में खुला हुआ नहीं है, मैं आपको दिखा रहा अच्छे से।
अब जाकर पाइप खुला तो होना चाहिए इसमें से, देख ही ना रहा कुछ। ओडी ओडी आईडी क्लियर है अभी, ये बताओ पहले, देखते हैं इसको, हम फिर कुछ करते हैं। बस क्लियर है। अरमान। तो सर सर हाँ बोलो। ये 75 डिग्री वाला एक बार आपने वो जो बोला था, हम्म। जैसे कि हाँ भैया लैडर का अलग से बता एक दो, बार ठीक रिपीट है कर। ठीक है। अभी और किसी का कोई डाउट है इसमें, स्पेसिफिकेशन में लैडर का अलग से पढ़ाते हैं, अभी लैडर का अलग साइड है मेरे पास, ठीक है। अभी स्पेसिफिकेशन में कुछ कोई डाउट की हाइट कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, आईडी ओडी कितना होना चाहिए? सर आगे बढ़ा दे। अब लैडर के लिए पूछा था ना शाहरुख। लैडर मतलब जो सीढ़ी हम लगाएंगे वो एक एंगल बनाता है, मतलब अगर सीढ़ी को, जैसे मान लिया ये हमारी हाइट है, यहाँ पर अगर हमने सीढ़ी लगा दिया तो अब हाइट, हम नॉर्मली सीढ़ी टेढ़ा लगाया था, सीधा नहीं लगाया था, 90 डिग्री पर सीढ़ी नहीं लगाते क्योंकि 90 डिग्री पर रिस्क होता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम जब ऐसे एंगल में लगाएंगे ना, तो जो फ्लोर है, जो जमीन है, उससे जो एंगल बनेगा वो 75 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 75 डिग्री। 75 डिग्री। हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई लैडर कितने एंगल पे लगा, तो इसको बोलते हैं 75 डिग्री, लेकिन अगर उसका रेशियो पूछा था भाई कौन सा रेशियो पे लगाया था, तो 4:1 या 1:4 बोलते हैं। मतलब ये जो हाइट है, ये अगर 4 4 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ जो आपका मेन प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है लैडर में के डिस्टेंस में एक, मतलब उसका 1 गुना होना चाहिए। तो इसका 4 गुना होगा, ये अगर 1 है तो ये 4 होगा, मान लीजिए अगर ये 2 है तो इसका 4 गुना जितना होगा, ये हाइट का डिस्टेंस होना चाहिए। इसको बोलते हैं 4:1। लैडर का एंगल हो गया। अगर आपसे एंगल पूछा है तो 75 डिग्री होगा, अगर आपको रेशियो में पूछा है कि लैडर कितने रेशियो में लगाया, तो 4:1 या 1:4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4:1। 4:1 है। 1:4, फोर हाँ। इंटू वन अब इसमें कोई डाउट किसी को? 1:1:4 या 4:4 क्यों बोल रहे हैं, ये बताओ। जी सर, समझ गया। आगे बढ़े, चलेगा? जी सर। अब आता है टैग के बारे में, ठीक है। अब आपको टैग के बारे में बता दे भाई, टैग, एक मिनट। अब स्कार्फ फोल्डिंग में क्या होता है ना, अलग अलग तरीके के टैग लगाए जाते हैं, ठीक है ना। आपने किसी ने अगर साइट पर कोई पहले कभी गया होगा तो आपने देखा होगा अलग अलग तरीके का टैग लगाते हैं, ठीक है। अब 3 तरीके का टैग स्कार्फ फोल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका स्काफोल्डिंग किस कंडीशन में, काम करने लायक है, नहीं है, सही है, खराब है, मतलब आइडेंटिफाई, दूर से देख कर कोई बता सकता है कि भाई स्काफोल्डिंग सही है कि खराब है। बोलो साहिल। सर ब्लू सर्किल हटाइए ना सर। अरे कुछ रुक जा, हटा देंगे, रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जा। हट गया। जी ठीक है। हम्म। अब देखो, स्काफोल्डिंग टैग जो है ना, एक सेफ्टी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि इंडिकेट करता है कि स्टेटस कैसा स्काफोल्डिंग, मतलब किस स्थिति में स्काफोल्डिंग है, काम करने लायक इस पे है कि नहीं है। अब आता है 3 तरीके का स्काफोल्डिंग का टैग होता है, कितना तरीका होता है? 3 टाइप। 3 टाइप। लाल का सबको पता, लाल मतलब होता है खतरे की निशानी, मतलब लाल नॉर्मली देखा, रेड कलर खतरे के लिए यूज करता है, अगर सही चीजें नहीं मतलब रेड। मतलब स्कार्फ फोल्डिंग अगर किसी ने बनाया है, मान लिया तो स्कार्फ फोल्डर बना के आपने जाके चेक किया, तो आपने देखा उसमें टॉप रेल या मिडल नहीं लगाया, उसने स्कार्फ फोल्डिंग बना दिया, तो मतलब वो सही नहीं है। तो हम उसमें रेड टैग लगाते हैं, मतलब खतरा है, डेंजर, डू नॉट यूज, क्या लिखा हुआ, खतरा लिखा हुआ ना, उपयोग ना करें। मतलब ये स्काफोल्डिंग सही नहीं है, या तो उसमें लैडर नहीं लगा हुआ, सीढ़ी नहीं लगाया, या प्लेटफॉर्म मिसिंग है, कुछ भी खराबी है उसमें, या टॉप रेल मेटल नहीं लगा, टो बोर्ड नहीं लगा, तो हमको अगर लगता है एज पर सेफ्टी ऑफिसर या फिर स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर बन के अगर हम वहाँ पर जाते हैं, तो हम चेक करते हैं भाई स्काफोल्डिंग जो है वो सही बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कौन से टैग लगाएंगे अगर उसे स्काफोल्डिंग काम करने लायक नहीं है तो? रेड रेड टैग। टाइप। हाँ, लाल टैग लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, देखो इसमें ना ये हॉलो पार्ट होता है, खाली होता है, तो क्या करते हैं, स्काफोल्डिंग पाइप में ऐसे करके घुसा के बांध दिया, तो निकलेगा नहीं, समझ रहे हो? ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट व्हाइट दिखा देखो आपको, ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है ना, ये खाली पार्ट रहता है, ये स्काफोल्डिंग पाइप में ऐसे अटका देते हैं, ठीक है भाई। फिर आपको इस तरीके से काम करता है। रेड का मतलब रहता है कि अगर स्काफोल्डिंग सही नहीं है, सेफ नहीं है काम करने के लिए, हमने चेक किया, हमको कुछ मिसिंग पार्ट लग रहा है, ब्रेसिंग सही नहीं है, प्लेटफॉर्म सही नहीं बनाया हुआ, छोटा बड़ा कुछ भी दिक्कत है, रेड टैग लगा दिया। अब आता है येलो टैग, मतलब अगर स्काफोल्डिंग बना रहे हैं तो उस टाइम भी काम करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी स्काफोल्डिंग बन रहा है, तो रेडी नहीं है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अगर स्काफोल्डिंग बना रहे हैं या फिर खोल रहे हैं, तो उस टाइम किस तरह का टैग लगाएंगे, कैसे पता चले किसी को ये स्काफोल्डिंग बन रहा है, मतलब सही है, अभी बन रहा है या खोला जा रहा है, तो उस टाइम येलो टैग लगाएंगे। ये स्काफोल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, या तो इसको हम खोल रहे हैं, मतलब काम हो गया तो हम इसको डिसमेंटल कर रहे हैं,
या फिर हम इसको इरेक्शन मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं कि अभी काम करना उसका स्काफोल्डिंग बनाया जा रहा, तो उस टाइम येलो टैग लगा रहता है। ये क्लियर है येलो टैग का काम? यस सर। यस जी सर। सर। हम्म। पहला टैग रेड है, मतलब अगर सही नहीं है, सेफ नहीं है तो रेड लगा देंगे। अगर काम चल रहा है, मतलब कि अभी बनाया जा रहा है या फिर खोला जा रहा है, डिसमेंटल कर दिया जा रहा है, तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि स्काफोल्डिंग टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मतलब काम करने के बाद निकालना पड़ेगा, तो निकाल रहे हैं तो भी येलो रहेगा, अगर बना रहे हैं तब भी येलो रहेगा। अब आता है ग्रीन टैग। हरा मतलब सुरक्षित होता है, सेफ की निशानी होती है, मतलब कि अगर हमने स्काफोल्डिंग जाके चेक किया, टॉप रेल मिड रेल सब लगा हुआ है, टो बोर्ड है सही, 75 डिग्री पे, 75 डिग्री पे आपका लैडर लगा हुआ है, बेस प्लेट है, सब कुछ लगा हुआ है, मतलब सही चीज़ है, काम करने के लिए है, तो हम ग्रीन टैग लगाएंगे। तो ये आप दूर से देखोगे तो भाई आपको पता चल जाएगा, ठीक है स्काफोल्डिंग पे ग्रीन टैग लगा हुआ है तो स्काफोल्डर चढ़े हुए तो बंदे काम कर, ठीक है। आपने दूर से देखा रेड टैग लगा हुआ, लेकिन इसका बंदा जाके आपके काम कर रहा है, आप जाके तुरंत काम बंद करोगे, भाई रेड टैग लगा हुआ तुम काम कैसे करो इसके ऊपर। तो ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि आपको स्टेटस बताता है स्काफोल्डिंग के, स्काफोल्डिंग किस सिचुएशन में अभी है, सही है काम करना है कि नहीं है। ये क्लियर है टैग, तीनों टैग आपको? यस सर। यस सर। जी सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। बोलो नो अरमान। सर। हाँ अरमान। मैं बोल रहा था कि येलो वाला यूज कर सकते हैं सर। हाँ येलो वाला बता रहा हूँ ना, रीजन है ना, येलो वाला कब यूज करेंगे, जब आप या तो इंस्टॉलेशन कर रहे हो, मतलब स्काफोल्डिंग लगा रहे हो, या फिर खोल रहे हो, उस टाइम येलो यूज करते हैं। लेकिन अब साइड पे कभी कभी क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग येलो नहीं दिखता, यहाँ तक हमने भी देखा बहुत जगह पे, आप जाओगे ना तो आपको रेड या ग्रीन मिलेगा, मतलब अगर लगा रहे खोल रहे हैं, मतलब स्विच, अगर स्काफोल्डिंग काम करने लायक नहीं तो उस टाइम रेड लगा दिया, अगर सेफ है तो ग्रीन लगा दिया। लेकिन येलो यूज करते हैं उसी टाइम जब हम लोग या तो डिसमेंटलिंग करेंगे, मतलब खोल रहे हैं या फिर लगा रहे हैं, उस टाइम येलो लगाया जाता है। अगर नहीं है येलो देन हम रेड को लगा देंगे कि भाई ये सेफ नहीं है काम करने के, क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है सर। अगर आपके पास येलो टैग नहीं है तो आप ग्रीन तो लगा नहीं सकते, रेड लगा सकते कि भाई ये सेफ नहीं है अभी काम करने के लिए, आप ठीक है आप बाद में इस पर काम करोगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो। ग्रीन का मतलब होता है कि भाई सेफ है तभी लगेगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यस सर। सर। यस सर क्लियर। और बाकी स्काफोल्डिंग पे जो टैग है ना वो सर्टिफाइड लोग ही लगाते हैं, तो मतलब साइन करने के लिए साइन करके सर्टिफाइड लोग ही लगाते हैं कि भाई जो जिन लोगों ने उसके मतलब ट्रेनिंग ली है, जो जिसके पास सर्टिफिकेट स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग का कि भाई स्काफोल्डिंग की कैसे बनता है, हम ट्रेनिंग लेके आए तो वही सर्टिफाई करेंगे, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी आपका जो स्काफोल्डिंग टैग है उसमें क्या होता है, लोकेशन होता है, डेट होता है, कहाँ पे का बना हुआ है, किस तरह का स्काफोल्डिंग है, वो चीज़ उसमें मेंशन की जाती है, ठीक है। टैग क्लियर है? जी यस सर। सर। अब आता है स्काफोल्डिंग क्लैम्प्स, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, एक बेसिक स्काफोल्डिंग था ये, ठीक है। तो अभी आपका स्काफ फोल्डिंग का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी को डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अभी इतनी चीजें जो हमने आपको स्काफ फोल्डिंग में बताई, इसमें किसी को डाउट है तो ये बता दो। नहीं सर। ओके। नो सर। सर डाउट नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है सर ये शेयर कर देना आज। हाँ अरे हो जाएगा हो जाएगा, अभी देखो तुरंत में तो थोड़ा अपलोड में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको शेयर तो कर दिया था ना वाले पार्ट्स। जब मैं हाँ सर वो कंबाइन पार्ट अभी वन था ना। शाहरुख से आना कंबाइन करने के भेजने में ज्यादा अच्छा होता, ठीक है, पार्ट्स वाइज में ना तुम्हें भी दिक्कत होता और हमें भी होता, समझ गए। अच्छा देखो, हमने आपको जो दिया जी अभी सर। स्प्लिट में दो पार्ट में चला गया, अभी आज का भी दो पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि जब बीच में क्लासेस ये अपने आप डिस्कनेक्ट होता है ना, तो अलग वीडियो बन जाता है, ठीक है। जी तो सर। हम क्या करते हैं उसको कंबाइन करके पूरा आपको एक बना के देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को सब रिमूव कर देते हैं, समझ गए। उसमें से थोड़ा सा हमारा टाइम चला जी जाता है। सर। अभी कोई डाउट तो नहीं ना, स्काफोल्डिंग पार्ट्स क्लैंप स्पेसिफिकेशंस लैडर वैडर, कुछ डाउट है किसी को टैग वैग के बारे में कुछ भी? नो सर। अब देखो एक चीज और होता है अलग सर अलग तरीके से, हाँ क्या बोल रहे हो? सर वो पूछ रहे थे कि बेस प्लेट का तो जैसे कि आप बताएं कि उसका थिकनेस क्या होगा, ये होगा, और ये क्या बोल रहे हो? सोल प्लेट का सर क्या होगा? इसका सोल सोल प्लेट प्लेट का का सर। थिकनेस तो सेम होता है, 6 mm होता है, 250 बाय 400 mm का उसका वो बनाया जाता है, मतलब चौड़ाई मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका लेंथ ब्रेथ होता है जो 250 बाय 400 के आसपास का बनाते हैं, ठीक है। थिकनेस सेम होता है, 6 mm ही होता है, समझ गए। जी सर जी। सोल प्लेट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ऐसा कोशिश ही नहीं करते कि जहाँ पे मिट्टी गीली है वहाँ पे स्काफलिंग बनाया जाए, समझ लो। ज्यादातर जी बेस सर। प्लेट दिखेगा आपको, बेस प्लेट प्लांट में हर जगह मिलेगा, बेस प्लेट मिल ही जाएगा आपको आराम से। उसका लेंथ ब्रेथ क्या स्क्वायर प्लेट होगा 150 बाय 150 और 6 mm की थिकनेस, जो कि इंटरव्यू वगैरह में भी पूछते हैं स्काफोल्डिंग के बारे में, जब क्वेश्चन आएगा ना तो टाइप बताओ स्काफोल्डिंग का, स्काफोल्डिंग पाइप का थिकनेस के बारे में पूछते हैं, टॉप रेल मटेरियल का हाइट कितना है या गार्ड रेल का हाइट कितना वो पूछते हैं, टो बोर्ड क्या होता है, टो गार्ड का हाइट कितना होगा वो पूछते हैं, प्लैंक क्या होता है,
टाइप्स ऑफ क्लैम्प पूछते हैं, ठीक है, तो आप 4 5 6 भी क्लैम्प बता दो कि भाई सर फिक्स क्लैम्प होता है, मूवेबल जिसको स्विवल क्लैम्प बोलते हैं, हम बीम क्लैंप लगाते हैं सर, लैडर क्लैंप हो गया, प्लेटफॉर्म या फिर बोर्ड रिटर्न क्लैंप बोलते हैं, कपलर क्लैंप या स्लीव क्लैंप बोलते हैं, तो ये सब चीजें बता दोगे तो इनफ है, ठीक है। ओके सर। जो मैंने आपको 1:4 बताया या फिर लैडर के बारे में बताया कि लैडर कितना डिग्री पे लगता है, सब क्लियर है। जी सर, वो क्लियर है। कोई डाउट जी सर। अभी स्काफोल्डिंग में किसी को डाउट है ये बताओ। कुछ क्वेश्चन है तो आराम से पूछो, ठीक है, क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। लैडर एंगल वगैरह मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है क्या किसी का। बोलो शायद। हाँ, बोल रहा हूँ सर कि अगर स्कैफोल्डिंग हम बनाते हैं, अगर एक ही स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो उसका सर टैग कैसे लगाएंगे? क्या बोल रहे हो। एक बड़ा सर स्कैफोल्डिंग अगर हम बनाते हैं बिल्डिंग के लिए, एक हम्म, बहुत बड़ा स्कैफोल्डिंग जैसे कि सर एक ही में हो, एक साइड का पूरा कवर करे वाल, हम्म। थोड़ा मतलब बड़ा हो, तो उसमें टैग कैसे लगाएंगे? टैग नीचे वाले एरिया में लगता है ताकि नीचे से कोई देख सके, समझ गए ना। अब हमारा ऊपर स्काफोल्डिंग का टैग नहीं लगाया जाता, अच्छा। ठीक है। अगर जैसे मान लिया तुम्हारा दस हाँ मीटर के सर, तो आसपास का सर। स्काफोल्डिंग है, चौड़ाई है 5 मीटर मान लिया, ठीक है, तो हम लोग उस हाँ। टाइम क्या करते हैं कि भाई एक सिंगल टैग लगाते हैं या दोनों साइड से टैग लगाते हैं, ठीक है, एक साइड भी लगा दे दूसरी साइड भी ग्रीन टैग लगा दे, ताकि अगर उधर का बंदा आता है तो उसको भी दिख जाए, लेकिन टैग ऊपर में नहीं लगाया था, नीचे में ही लगता है, क्योंकि देखो अब टैग में डेट वेट भी चेंज किया था, ठीक है। डेली इंस्पेक्शन होता है, कुछ जगह वीकली होता है कि जी वीकली सर। टैग में डेट डाला जाता है, कुछ जगह डेली होता है। ऊपर चढ़ के कोई टैग चेक नहीं करने वाला, ठीक है। तो टैग को हम लोग क्या करते हैं कि भाई इतना हो कि जी हमारे सर। हाथ से पा सके, ताकि कोई भी जाके उसमें साइन करके या डेट वगैरह चेक कर सके। मान लिया हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर साइड पर आते हैं, हमको डेट चेक करना, आपने टैग ऊपर में लगा दिया, तो ऊपर चढ़ के चेक नहीं करेंगे, हम सेफ्टी बेल्ट थोड़ी लेके घूम रहे हैं। हम तो आएंगे ना, मेरा हाथ पाना चाहिए, जी हम सर। खोल के देखेंगे हाँ, ठीक है टैग का डेट सही है, लोकेशन सही लिखा हुआ। अब आता है जी देखो एक चीज सर, वही और है। सर वो डाउट था ना हाँ मेरे सब को, और दोनों एक चीज होता दोनों है ना, साइड देखो से लगाना है सर ये। हाँ दोनों साइड से लगाते हैं। स्काफोल्डिंग में क्या होता है ना, मतलब वेट के अकॉर्डिंग स्काफोल्डिंग बनता है, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं, ठीक है। जैसे 120 kg के आसपास का जो स्काफोल्डिंग बनता है ना, मतलब 120 kg कैपेसिटी, मतलब 2 बंदे के आसपास की कैपेसिटी अगर होती है, इसको बोलते हैं लाइट वेट, ठीक है। स्काफोल्डिंग जो है स्ट्रक्चर जो है वो वेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी बनता है। जब टैग लगाओगे ना तो उसमें लिखा रहता है चीजें कि लाइट है, मीडियम है या फिर हाई है। अगर 120 के आसपास का 120 kg के आसपास की कैपेसिटी, मतलब 2 बंदा चढ़ेगा उससे ज्यादा बंदा नहीं चढ़ेगा, उसको लाइट वेट स्काफोल्डिंग बोलते हैं। अगर 250 250 के आसपास का बनाया जाता है, मतलब 200 250 के आसपास का अगर वेट है, मतलब 3 4 बंदा चढ़ सकता है, उसको मीडियम वेट बोलते हैं, मतलब मीडियम कैपेसिटी वाली स्काफोल्डिंग है। और अगर 450 के आसपास का बनाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पाइप, डबल डबल स्टैंडर्ड, डबल डबल लेजर बना के बनाया गया कि भाई एक बार में 12 15 बंदा भी चढ़ जाए कुछ नहीं होगा, तो होता हाई कैपेसिटी स्काफोल्डिंग, ठीक है। लाइट मीडियम और हाई। ताहिर, आपके इसमें से नॉइस आ रहा है थोड़ा। ओके सर, बंद कर। मैंने आपको 3 टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग बताया, होता है लाइट लाइट वेट, मीडियम वेट और हाई वेट। लाइट वेट में बताया अगर 120 kg, मतलब 2 पर्सन चढ़ सकता है, 2 बंदे के बाद तीसरा बंदा नहीं चढ़ेगा, ज्यादा कैपेसिटी नहीं है स्काफोल्डिंग, उसको बोलते हैं लाइट वेट स्काफोल्डिंग। आता मीडियम वेट, मतलब 250 kg, मतलब 250 kg, मतलब अप्रोक्स अगर एक बंदे का 80 kg भी लोग है, तो 3 4 बंदा का चढ़ के उस पर काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं मीडियम वेट। अब आता हाई वेट, मतलब 400 450 के आसपास के वेट की कैपेसिटी का लोड ले सकता हो, या उससे ऊपर जाएगा तो आता आपको हाई कैपेसिटी में, कि 450 से ऊपर का लोड ले सकता है, ज्यादा 10 8 मैन पावर भी चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा, तो हाई हाई में आता है, ठीक है। इसका फोल्डिंग में जब अगर जाएंगे तो आप टैग जो लगेगा ना, तो बहुत जगह पे ये जो टैग है, टैग के बॉटम पार्ट में लिखा रहता है कि ये जो स्काफोल्डिंग है लाइट वेट है, मीडियम वेट है या हाई वेट है, ठीक है। हाई कैपेसिटी वाली स्काफोल्डिंग है, वो चीजें मेंशन की जाती है, और वो स्काफोल्डर से मेंशन करते हैं कि भाई उन्होंने कैसा स्काफोल्डिंग डिजाइन किया है, किस तरह का स्काफोल्डिंग इंस्टॉल किया गया है साइट पर। लाइट है मतलब 2 3 बंदा ज्यादा नहीं चढ़ेगा, मीडियम है 4 5 बंदा चढ़ सकता है, और हाई हाई है तो मतलब 450 से ऊपर 5 6 8 बंदा भी चढ़ सकता है। तो वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, किस तरीके का स्काफोल्डिंग की जरूरत है और मटेरियल कैसा है हमारे पास। क्लियर है, लाइट मीडियम और हाई। जी सर। टैग वगैरह तो क्लियर हो गया। 3 तरीके का टैग होता है, लेकिन साइट पर आपको हो सकता है ग्रीन टैग और रेड टैग ही दिखे, येलो बहुत कम जगह दिखता है। ग्रीन का मतलब है कि अगर सेफ है तभी लगाएंगे, अदरवाइज वो नहीं लगाएंगे। टैग का काम क्या है, तो ये
सेफ्टी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि स्टेटस बताता है स्काफोल्डिंग के कौन से सिचुएशन में स्काफोल्डिंग काम करने लायक है या नहीं है। सबको सबकी चीज क्लियर है ना अभी? जी सर क्लियर है। क्लास एंड करें? जी सर क्लियर। बाकी आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाए, किसी को डाउट होता है देन आप हमें बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।